सोचो कि तुम तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हो और ऐसे ही एक दिन तुम्हें एक लॉकेट मिल जाए जो तुम्हें मैजिकल पावर्स दे दे और अब तुम एक मैजिकल वर्ल्ड में हो जहाँ पे तुम्हारे पास सबसे कम पावर है, लेकिन तुम्हारा सपना है कि तुम्हें एक मैजिकल मेज बनना है और उसके लिए तुम्हें तुम्हारे स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो तुम ये कैसे करोगे? वेल, देखते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है मो फैन और ये पंखा वाला बंदा हमेशा पढ़ाई में कमजोर रहता है। ये ऐसे ही नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहा होता है कि एक दिन इसके सामने एक बुढ़ऊ आदमी आता है और वो इसको एक मैजिकल लॉकेट देता है जो पहनने के बाद ये एक मैजिकल दुनिया में अटक जाता है। और अब इसका सपना ये है कि इसको एक मैजिकल मेज बनना है और सबको दिखाना है कि ये बहुत पावरफुल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके पास बिल्कुल भी मैजिकल पावर्स है ही नहीं, एकदम ना के बराबर पावर्स है। और अभी इनके स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जो बंदे लोग जब भी उसमें पार्ट लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे तो ही वो लोग मैजिकल मेज बन सकते हैं। तो इसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो इसकी बहुत बेइज्जती करते हैं, बोलते हैं कि हमारा जो ये मो पंखा है इसके पास तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है, ये तो डेफिनेटली फेल होने वाला है। मीनवाइल हमारा ये जो एंटागनिस्ट है ब्लू बॉय, इसका नाम है मू बाई और ये एक बाई है। बाई के पास आइस वाली पावर होनी चाहिए, तो ये तो डेफिनेटली सबको हरा ही देगा। ऐसे बोल के लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी हमारा पंखा मिलता है अपने फादर से जो कि एक ड्राइवर होते हैं। वो पंखा को बोलते हैं कि अरे पंखा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढ लिया है, तुम्हारे अंकल ने ये जॉब ढूंढा है असल में, और वो एक ड्राइवर का जॉब है। यहाँ पे तुम्हें पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे, 4 से 5 हजार महीने की, तो तुम्हें ये कर लेना चाहिए क्योंकि तुम तो मेज नहीं बन पाओगे। तो हमारा पंखा बोलता है पापा प्लीज आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मुझे मेज बनना है, मुझे ट्राई करने दीजिए। तो उसके पापा जब पंखे की बात सुनते हैं और उसके आंखों में डिटर्मिनेशन देखते हैं तो बोलते हैं ठीक है बेटा मैं कुछ करता हूँ। असल में पंखे के जो पापा होते हैं वो खुद एक ट्रक ड्राइवर होते हैं। फिर ऐसे ही अगले दिन पंखा अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा होता है और इसके दोस्त का नाम होता है ब्रो, क्योंकि इसका दोस्त हर बात पे सिर्फ ब्रो ब्रो बोलता रहता है। और जब ये लोग स्कूल जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में हमारा पंखा दिखता है कि उसके जो फादर होते हैं वो एक बड़े आदमी से बात कर रहे होते हैं और ये जो बड़ा आदमी होता है ये असल में पंखा के फादर के बॉस होते हैं और ये इसको बोलते हैं कि देखो मेरा स्कूल में तो पहचान है, तो मैं तुम्हारे बेटे का एडमिशन करा तो सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? उसके अंदर न कोई टैलेंट है न कोई पावर है, और तो और उसने हमारे बॉस की बेटी के साथ भागने की कोशिश की थी, तो तुमको लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तो पंखा के पापा बोलते हैं प्लीज सर आप एक बार हमें माफ करके देख लीजिए, एक मौका दीजिए। लेकिन ये फ्रेंच दाढ़ी वाला बंदा बिल्कुल भी बात नहीं मानता है। उसके बाद पंखा के फादर बोलते हैं कि इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो फिर फ्रेंच बॉय बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, तुम तुम्हारा घर मुझे दे दो। तुम्हारा घर जो है वो तो एकदम झोपड़पट्टी में है, लेकिन वहाँ का जो लैंड है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो पंखा के पापा थोड़ा टाइम सोचते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं मेरे बेटे मो फैन के लिए ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं मेरा घर आपको दे देता हूँ। तो ये सुनने के बाद हमारा फ्रेंच अंकल हंसने लगता है खुशी से। फिर उसके बाद रात को जब पंखा अपने घर जाता है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि बेटा मेरे पास गुड न्यूज है, तुम्हारा एडमिशन इस मैजिकल इंस्टीट्यूट में हो जाएगा। असल में जो ये मैजिकल इंस्टीट्यूट के स्कूल के फैकल्टी है वो मेरे बचपन के दोस्त है, तो मैंने जाके उनसे थोड़ा बात किया और उन्होंने मेरी बात मान ली। और एक चीज, मैं असल में इस घर को जरा रेंट पे देने वाला हूँ, क्योंकि एक बार तुम्हारा मैजिकल स्कूल में एडमिशन हो गया तो तुम स्कूल में ही रहोगे, तुम तो घर पे आओगे नहीं, और तुम्हारी बहन भी स्कूल में ही रहती है, और उसके साथ साथ मैं पूरा दिन गाड़ी चलाता रहता हूँ, तो मैं भी घर पे इतना रहूंगा नहीं। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि घर ऐसे ही पड़े पड़े खराब होता रहेगा, तो मैं इसको रेंट पे दे देता हूँ। असल में पंखे के फादर उससे झूठ बोल रहे होते हैं और पंखा को ये सब पता होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि असल में क्या हुआ होता है। जब पंखा एक छोटा बच्चा होता है तो वो एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर बाहर देख रहा होता है, तभी ही यहाँ पे मू फैमिली की बेटी आ जाती है और ये एक व्हाइट बाल वाली बंदी होती है। तो ये व्हाइट बाल वाली बंदी पंखे को बोलती है पंखा तुम मेरे साथ भाग जाओ, हम लोग साथ में रहेंगे। तो पंखा गधे के जैसा इसको हाँ बोल देता है, लेकिन अगले ही सेकंड ये लोग पकड़े जाते हैं और इसमें पंखा और पंखे के फादर की बहुत बेइज्जती होती है। जो मू फैमिली के हेड होते हैं वो पंखे के फादर को बहुत बुरा भला बोलते हैं और उनको 2-3 लात भी मारते हैं और कन्वीनियंटली उनके टकले पे पानी भी गिर जाता है और ये चीज पंखे के दिल पे लग गई होती है। उसके बाद अगले दिन सारे के सारे बच्चे मैजिक स्कूल में पहुंच जाते हैं। वहां पे जब सब लोग देखते हैं कि यहाँ पे पंखा भी है तो वो लोग उसकी बेइज्जती करते हैं, बोलते हैं कि इसने डेफिनेटली घूस खिला के अंदर एंट्री ली है। तभी उनका सर वहां पे आता है और बोलता है कि आज तुम लोग का मैजिकल टैलेंट का एग्जाम होने वाला है, जिसमें तुम लोग वो क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखोगे और अपना मैजिकल टैलेंट अवेकन करोगे। हर एक टैलेंट का अपना अपना कलर होता है। जो सायन कलर होता है वो होता है विंड का, रेड होता है फायर का, गोल्ड होता है लाइट का, और ऐसा बोल के उनके सर सबको एक एक बैच देते हैं, जो बैच उनके मैजिकल टैलेंट से करस्पॉन्ड करने वाला होता है। सबसे लास्ट नंबर मो फैन का होता है और जैसे ही उनके सर मो फैन के पास पहुंचते हैं तो हमारे मेन कैरेक्टर के गले में जो लॉकेट होता है वो चमकने लगता है। यहाँ पे फिर ये मोटू आदमी हमारे पंखे का थोड़ा बेइज्जती करता है, बोलता है कि भाई तू तो डेफिनेटली अवेकन नहीं कर पाएगा। तभी ही ब्रो हमारे पंखे की साइड लेता है और बोलता है कि तुम ऐसा बात मत करो। उसके बाद उनका टीचर उन दोनों को पनिशमेंट दे देता है। ऐसा करके फिर ये सब होने के बाद एक एक बच्चा आगे जाता है, क्रिस्टल बॉल पे अपना हाथ रखता है और अपने मैजिकल टैलेंट को अवेकन करने की कोशिश करता है। सबसे पहले हमारा आइस बॉय आता है जो होता है बाई, और बाई अवेकन करता है आइस मैजिक, जो कि उसके फैमिली का ही मैजिक होता है। और उसके साथ साथ उसके बैच पे 7 ब्लैक स्टार्स होते हैं, उसमें से एक स्टार चमकने लगता है। तब उसका सर बोलता है कि अगर इसका एक स्टार चमक रहा है इसका मतलब ये बंदे का मैजिकल टैलेंट का एट्रीब्यूट बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में सबके पास ब्लैक स्टार्स ही होते हैं, लेकिन अगर किसी का भी एक भी स्टार चमका तो उसका एट्रीब्यूट बहुत अच्छा होता है। उसके बाद एक एक करके सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं और अपना अपना मैजिकल टैलेंट अवेकन करते हैं। किसी को मिलता है अर्थ मैजिक, किसी को मिलता है वाटर मैजिक,
किसी को मिलता है लाइट मैजिक, और कहा जाता है कि लाइट मैजिक सबसे कमजोर होता है। फिर ऐसे ही एंड में बारी आती है हमारे पंखे की, और जैसे ही पंखे की बारी आती है तो ये मोटू बोलता है कि अरे ये बंदा तो ना लाइट मैजिक अवेकन कर पाएगा ना वाटर मैजिक अवेकन कर पाएगा, वो दोनों सबसे कमजोर वाले होते हैं, लेकिन ये बंदा उसको भी नहीं अवेकन कर पाएगा। तभी हमारा पंखा उस क्रिस्टल ऑफ पे हाथ रखता है और उसको घसने लगता है। तो उसका टीचर बोलता है तुम्हें इसे घसना नहीं है, तुम्हें इस पे हाथ रख के कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर तभी पंखा जब उस पे हाथ रख के कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसके सामने एक पर्पल कलर का कॉस्मोस आता है, और ये देख के वो बोलता है पर्पल किस चीज का था। और तभी जोर से एक लड़का बोलता है कि अरे यहाँ पे इस क्लास में एक बंदे ने थंडर मैजिक अवेकन किया है, उसका पर्पल कलर का लाइटनिंग है। और ये देख के सब लोग भाग के जाते हैं उस क्लास में देखने के लिए कि भाई ये पर्पल वाला सही में किसी ने अवेकन किया है कि नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि थंडर मैजिक सिर्फ एक बच्चा अवेकन कर पाता है हर 1000 बच्चों में से, तो ये बहुत रेयर होता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारे पंखे का ऑब पहले पर्पल होता है, उसके बाद वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये सब देखने के लिए उसके क्लास में कोई भी नहीं होता है, क्योंकि सब लोग भाग गए होते हैं सामने वाले क्लास में देखने के लिए थंडर मैजिक को। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा पंखा बोलता है कि अरे ये क्या हुआ, मेरे क्लास के सब लोग कहाँ पे चले गए, क्या मैं टाइम ट्रेवल कर लिया हूँ। लेकिन तभी वो जब अपने क्रिस्टल पे देखता तो बोलता है अरे ये लेकिन रेड क्यों हो रहा है, इसके पहले तो ये पर्पल था। और वो वापस से अपना आंख बंद करता है तो वो देखता है कॉस्मोस में 2 गैलेक्सी हो गए होते हैं, एक होता है पर्पल वाला और एक होता है रेड वाला। तब उसको समझता है कि उसने एक साथ 2 मैजिकल टैलेंट अवेकन कर दिए हैं, जो कि हद से ज्यादा रेयर होता है। उसने थंडर भी अवेकन किया है और फायर भी अवेकन किया है। इसका ये मतलब है कि हमारा ये बंदा बहुत ही ज्यादा ओपी है। फिर जब तक इसकी क्लास में सब लोग आते हैं तभी इसका क्रिस्टल रेड कलर का चमक रहा होता है। तो इसका सर बोलता है अरे वाह फैन, तुमने तो फायर मैजिक अवेकन किया है, बहुत अच्छी बात है ये। और ये देख के सब लोग बोलते हैं कि अरे ये बंदे ने फायर कैसे अवेकन कर दिया, इसके पास तो कोई मैजिक ही नहीं था कल तक। फिर उसके बाद पंखा अपने मन में सोचता है कि मैं अभी किसी को भी नहीं बताऊं कि मेरे पास थंडर का पावर है, मैं सबको यही दिखाऊंगा कि मेरे पास सिर्फ फायर का पावर है, ताकि ये लोग को लगे कि मैं एकदम कमजोर हूं। और उसके बाद जब सही टाइम आएगा तब मैं इनको दिखाऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूं। फिर ऐसे ही 2 महीने हो जाते हैं और उनका टीचर उनको एक लेक्चर दे रहा होता है। वहां पे वो उनको बताता है स्टारडस्ट के बारे में। वो बोलता है कि जब तुम तुम्हारे माना को कॉन्सेंट्रेट करोगे तो तुम्हारे सामने एक कॉस्मोस टाइप चीज खुल जाएगा जिसके अंदर 7 स्टार होते हैं। तुम्हें 7 के 7 स्टारों के ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेशन लगा के रखना है और 7 को समन करने का है। स्टार्टिंग में तुम 7 के साथ समन नहीं कर पाओगे, तुम शायद 1 समन करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करोगे। जब तुम 7 के साथ समन कर लोगे तब तुम उस टैलेंट के ऊपर मास्टरी पा जाओगे और तुम्हारा तभी लेवल 1 अनलॉक हो जाएगा। तब तक तुम्हें उसको समन करने की कोशिश करती रहनी है। ऐसा बोल के वो हमारे आइस बॉय को आगे बुलाता है और बोलता है बाई अब तुम इनको एक डेमोन्स्ट्रेशन दो। तो बाई ऑन द स्पॉट उसका ये स्टारडस्ट खोलता है और उसके अंदर 6 स्टार्स होते हैं, लेकिन असल में यहाँ पे सिर्फ 5 ही स्टार्स होते हैं। और इसी तरह उसके जो बैज लगा होता है उसमें भी 5 स्टार्स चमकने लगते हैं। तो उसका सर बोलता है कि देखो इसने 2 महीने के अंदर 5 स्टार अवेकन कर दी है, बस इसको 2 और स्टार अवेकन करना है, उसके बाद ये आइस मैजिक अच्छे से यूज कर पाएगा। ऐसे ही फिर उसका सर इस चीज के बारे में और बताता है और सारे बच्चे डिस्कस करते हैं किसका कितना स्टार्स खुला हुआ है। कोई बोलता है मेरे 2 खुले हुए हैं, कोई बोलता है मेरे 3 खुले हैं, कोई बोलता है मेरे 4 खुले हैं। लेकिन फिर जब सब लोग घूम के हमारे पंखे के पास देखते हैं तो वो लोग हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि इस बंदे का तो अब तक सिर्फ 1 ही स्टार खुला है, ये तो डेफिनेटली हारने वाला है, ये बंदा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद जब हमारा पंखा अपने घर जा रहा होता है स्कूल के बाद तो वो एक कोने में खड़ा होकर अपने थंडर मैजिक के स्टार को खोलता है और वो बोलता है कि मैं इसमें हमेशा 6 ही स्टार खोल पा रहा हूँ, 7वां स्टार खोलूं तो मेरा थंडर मैजिक पे पावर बैठ जाएगा। और फायर मैजिक में मैंने अब तक इतना प्रैक्टिस नहीं किया, इसके लिए वहां पे सिर्फ 1 ही स्टार खुला है। इसका ये मतलब है कि हमारा पंखा बॉय असल में 6 स्टार्स खोल सकता है, जो कि 22 से ज्यादा पावरफुल है और वो भी थंडर वाले पावर में। फिर इसके बाद जब वो अपने घर जा रहा होता है तो वो पार्क के बगल से घूमता है, तब वो देखता है कि उसकी बहन असल में एक झूले के ऊपर बैठी हुई होती है। तो वो उसकी बहन के पास जाता है और बोलता है कि अरे तुम्हारा व्हीलचेयर कहाँ पे है। तब वो देखता है कि उसके साइड में कुछ गुंडे लोग बैठे होते हैं और उन लोगों ने उसकी बहन का व्हीलचेयर लेके रखा होता है और वो लोग उसकी बहन के बारे में बेइज्जती कर रहे होते हैं। उसमें से जो उन गुंडों का बॉस होता है वो बोलता है कि ये जो लड़की है ना ये बहुत ही सुंदर दिखती है, बस प्रॉब्लम ये है कि इसके पैर खराब है। वेल मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे अपने गोद में कैरी करूंगा और हमेशा अपने साथ रखूंगा। लेकिन ये बंदी मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, एक बार ये मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद तो भाई मजे ही मजे हैं। और ये सब सुन के हमारा पंखा वहां पे खड़ा होता है और बोलता है कि तुम लोग मेरी बहन का व्हीलचेयर वापस दे दो और उसके बारे में बेइज्जती करना बंद कर दो, उसको तुम लोग डिसेबल्ड नहीं बुला सकते वरना मैं तुम लोग को तोड़ूंगा। तो इनका जो बॉस होता है वो हंसने लगता है, बोलता है कि अबे तू अकेला है और हम यहाँ पे 4 लोग हैं। तो ये सुनने के बाद हमारा पंखा पूरा का पूरा अपना माना कॉन्सेंट्रेट करता है और वो एक साथ थंडर मैजिक के 7 के 7 स्टार्स को समन कर देता है और इसी वजह से उसका अभी थंडर मैजिक अवेकन हो चुका है और वो यूज करता है व्रैथ ऑफ थंडर। ये एक अटैक में वो इतना सारा लाइटनिंग निकालता है कि वो जो उनका बॉस होता है वो उसी अटैक को खा के बेहोश होकर गिर जाता है। और इसके बाद जो उसके चंगू मंगू होते हैं वो लोग हमारे पंखे से माफी मांगते हैं, बोलते हैं कि प्लीज सर आप हमें माफ कर दीजिए, मेरी एक बूढ़ी मॉम है और मेरे बच्चे भी है, तुम प्लीज अब मुझे छोड़ दीजिए। इसका ये मतलब है कि भाई ये बंदे के बच्चे भी हैं, मतलब ये शादीशुदा बंदा है और फिर भी ये लोग एक बच्ची को छेड़ रहे हैं, इसको शर्म भी नहीं आती और इसके बाल भी एकदम झाड़ू के जैसे हैं। तो फिर उसके बाद हमारा पंखा उसकी बहन का व्हीलचेयर लेके उसके पास जाता है तो उसकी बहन बोलती है कि वाह भाई तुम्हारे पास थंडर मैजिक है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बाई अपने फादर से बात कर रहा होता है और बोलता है कि क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं ही हूँ क्योंकि मेरे 5 स्टार खुल चुके हैं। तब उसके पापा बोलते हैं कि ये तो तुमने बहुत सही कहा और वो पंखे का क्या हाल है। तो वो बोलता है कि पंखे का तो अब तक सिर्फ 1 ही स्टार खुला है। तो उसके फादर हंसने लगते और बोलते हैं कि अरे उसके पापा मेरे पास आए थे और उसके लिए बहुत भीख मांग रहे थे, अब हम ये करेंगे ना कि जो कुछ महीने बाद एग्जाम है जिसमें उन लोग को उनके सारे के सारे स्टार्स
खोलने हैं उसमें मैं पंखे को फेल करा दूंगा और एक बार वो उसमें फेल हो गया तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पंखा अपने घर में नहा रहा होता है। असल में वो उसके आंटी का घर में होता है, वहां पे वो नहा रहा होता है और वो उसके फायर मैजिक को प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो गधे के जैसा पानी के अंदर उसका फायर मैजिक ऑन करता है और उसका पूरा का पूरा पानी जलने लगता है तो वो बाहर निकल जाता है कूद के। उसके बाद उसकी बहन उसके पास आती है और बोलती है कि भाई तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे पास थंडर मैजिक है, ये देख के मैं बहुत इंप्रेस हो गई हूँ। तो पंखा बोलता है कि हाँ मेरे पास थंडर मैजिक है लेकिन तुम इसके बारे में किसी को मत बताना और अब तुम जाके सो जाओ। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे उनके स्कूल में होते हैं और तब एंट्री होती है उनकी नई टीचर की जो कि होती है बहुत ही सुंदर और इसको देख के सारे के सारे बच्चे इस टीचर के प्यार में पागल हो जाते हैं और इस टीचर का नाम होता है मिस टैंजरीन। तो मैं इनको मोस्टली शीला मैडम करके बुलाऊंगा क्योंकि मेरे को इनका नाम याद नहीं रहने वाला है। तो फिर शीला मैडम क्लास में एंट्री लेती है और बोलती है बच्चों तुम में से कौन कौन फायर मैजिक यूज कर सकता है। तो 4-5 बच्चे खड़े होते हैं और इनको देख के सब लोग बोलते हैं कि अरे पंखा तू बैठ जा भाई, तू तो एक वेस्ट है, तू कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद शीला मैडम फायर बर्स्ट मैजिक यूज करती है जो कि एक लेवल 1 का मैजिक होता है और उसको एक टारगेट पे मारती है और वो टारगेट पूरी तरह से जल जाता है। बोलती है कि अगर तुम लोग तुम्हारे सातों के सातों स्टार्स को अवेकन कर दोगे तो तुम ये मैजिक यूज कर सकते हो। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप मेरे सारे के सारे वीडियोस देख पाओगे। तो कर दो ना सब्सक्राइब। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बाई अपने अंकल से बात कर रहा होता है। मैंने पिछली बार इनको कह दिया था कि ये बाई के शायद फादर है लेकिन असल में ये बाई के अंकल होते हैं और उसके अंकल बाई को बोलते हैं कि बाई तुम टेंशन मत लो, अभी जब फाइनल एग्जाम होगा तब सब बच्चों को क्रिस्टल के ऊपर हाथ रख के उसके अंदर अपने सातों के सातों स्टार्स को अवेकन करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, मैं ये डार्क स्टोन उस क्रिस्टल के नीचे रख दूंगा जब पंखे की बारी आएगी। तो पंखा जैसे ही इसके ऊपर अपना हाथ रखेगा तो ये डार्क क्रिस्टल उसके सारे के सारे मैजिक को चूस लेगा और उसका क्रिस्टल एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। ये डार्क स्टोन की वजह से सबको लगेगा कि पंखे को डी रैंक मिलेगा और उसे निकाल दिया जाएगा स्कूल से। तो फिर बाई बोलते हैं लेकिन अंकल अगर ये स्टोन आपने वहां रख दिया और फिर इसकी वजह से बाकी लोग को भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके अंकल बोलते हैं टेंशन मत ले बेटा, मेरा जो एक दोस्त है वही आके ये सब करेगा और वो प्रिंसिपल के बगल में काम करता है तो सबको उसके ऊपर डाउट गिरेगा भी नहीं। वो पंखे के टाइम पे स्टोन रखेगा और पंखे के बाद स्टोन को गायब कर देगा। तो ये बोलता है ये तो बहुत सही है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि पंखा वापस से प्रैक्टिस कर रहा होता है उसके फायर मैजिक का। इस वक्त हमें ये पता है कि पंखे ने थंडर मैजिक को तो मास्टर कर लिया है लेकिन वो उसके फायर मैजिक में इस वक्त 6 स्टार खोल पा रहा है, मतलब उसको सिर्फ 1 स्टार और खोलना है और उसका फायर मैजिक भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो पंखे के पास लिटरली 2 मैजिकल टैलेंट्स होने वाले हैं अभी जो वो दोनों एक साथ यूज कर सकता है। फिर पंखा बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है ये एग्जाम में मेरे स्टार को एक्टिवेट करने के लिए, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि दिन रात पंखा हमेशा उसके स्कूल में बैठ के उसके फायर मैजिक का प्रैक्टिस करता रहता है और ऐसे ही उनके एग्जाम का एक दिन आ जाता है जिस दिन उनका सर उनको इंस्ट्रक्शन देता है, बोलता है कि जब तुम क्रिस्टल बॉल पे अपना हाथ रखोगे और अपने मैजिक को कंसंट्रेट करोगे तो तुम लोग का क्रिस्टल बॉल ग्लो करेगा और उसे ग्लोइंग के हिसाब से हम लोग तुमको रैंक देंगे। रैंक ए सबसे ऊपर होता है और रैंक डी सबसे नीचे होता है। जिसको भी रैंक डी मिलेगा उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा और जिसको भी रैंक ए मिलेगा उसको हम लोग मौका देंगे कि वो लोग उनका मैजिक रिलीज भी यूज कर सकते हैं और अगर तुमने मैजिक रिलीज यूज कर दिया तो तुमको स्टार ब्रेसलेट मिल जाएगा। फिर ऐसे ही उनका एग्जाम का दिन आ जाता है। उस दिन सारे के सारे बच्चे फील्ड में खड़े होते हैं और उनका प्रिंसिपल वहां पे आता है मू फैमिली के साथ। वहां पे आने के बाद प्रिंसिपल बोलता है एक लंबा चौड़ा स्पीच। वो बोलता है कि ये टाइम है तुम्हारे पावर्स को टेस्ट करने का, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें ध्यान लगा के इस क्रिस्टल बॉल के ऊपर तुम्हारा हाथ रखना है और अपने मैजिक को यूज करना है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें डी रैंक मिल गया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर वो बोलता है कि हमारे साथ हमारी पुरानी स्टूडेंट है जो कि मू फैमिली की सबसे काबिल लड़की है और ये कोई और नहीं, ये हमारी वाइट गर्ल है जो असल में पंखे के साथ बचपन में भागने की कोशिश की थी। वो बोलता है कि ये यहाँ पे आएगी और तुम लोग को इसके पावर का डेमोन्स्ट्रेशन देगी। ये सबसे परफेक्ट बंदी है यहाँ पे और ये एलिट्स में काउंट होती है और इसको देख के सारे लड़के इसके प्यार में पागल हो जाते हैं। इसका असली नाम असल में होता है निंगशुरे, जो कि मैं डेफिनेटली भूलने वाला हूँ। फिर निंगशुरे यहाँ पे आती है, वो मैजिकल क्रिस्टल पे अपना हाथ रखती है और उस पे उसका आइस मैजिक यूज करके उस क्रिस्टल को फोड़ देती है और उसके साथ ही साथ पूरे जमीन को भी जमा देती है। तो अब से मैं इस लड़की को आइस गर्ल बोलने वाला हूँ और ये देख के सारे के सारे बच्चे इंप्रेस हो जाते हैं उससे। उसके बाद इनका मेन एग्जाम स्टार्ट होता है। तभी ये ब्लैक बाल वाली लड़की उसके सर से बोलती है कि सर अगर मैं यहाँ पे मैजिक अच्छे से डिस्प्ले नहीं कर पाई तो क्या मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, प्लीज आप कुछ करिए ना। तो इसका सर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग को शांत रखना है और ये टेस्ट को पास करना है। फिर उसके बाद ये ब्लैक बाल वाली बंदी की बारी आती है क्रिस्टल पे हाथ रखने की और ये जब हाथ रखती है तो इसको मिलता है ए ग्रेड। तो ये वही बच्ची है जो हमेशा एग्जाम के पहले सबको बोलती है कि अरे मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन ये लोग एग्जाम के बाद हमेशा टॉप मारते हैं। ये उनमें से एक है, ऐसे लोगों से बच के रहने का। फिर बारी आती है ब्रो की और ब्रो को भी ए ग्रेड मिलता है। ब्रो बोलता है कि सर मैं मैजिक रिलीज को भी ट्राई करना चाहता हूँ। तो ब्रो मैजिक रिलीज ट्राई करने के लिए रेडी होता है लेकिन वो मैजिक रिलीज नहीं कर पाता है अच्छे से। तो फिर सब लोग उसकी थोड़ी बेइज्जती करते हैं। ब्रो के पास असल में विंड मैजिक की ताकत होती है। उसके बाद शीला मैडम जाती है ब्रो के पास और उसको बोलती है कि तुम थोड़ा टेंशन में थे इसलिए तुमने ये नहीं किया, वरना तुमसे ये हो जाता, मुझे तुम पे यकीन है बेटा। इसके बाद बाई की बारी आती है और बाई जैसे ही क्रिस्टल पे अपना हाथ रखता है तो उसका क्रिस्टल एकदम एक्सट्रीमली ग्लो करने लगता है। तो ये देख के उसको मिलता है एस रैंक, जो कि ए रैंक के ऊपर होता है। और यहाँ पे हमारी आइस गर्ल भी आई हुई होती है और सब लोग उससे पूछते हैं कि अच्छा आइस गर्ल
तुम बताओ तुम्हें इसका मैजिक कैसा लगा। तो आइस गर्ल बोलती है ठीक ठाक ही था, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर उसके बाद बाई बोलता है कि सर मुझे भी मैजिक रिलीज ट्राई करना है। तो उसके बाद बाई ट्राई करता है उसका मैजिक रिलीज और वो उसके आइस मैजिक से इस टारगेट के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो इससे बाई को मिलता है बी रैंक। फिर उसके बाद आइस गर्ल के फादर उसको बोलते हैं कि बेटी चलो अब यहाँ से, अभी यहाँ पे और कोई नहीं बचा है, हमें और किसी का नहीं देखना है। लेकिन तब आइस गर्ल बोलती है कि नहीं, अभी तो पंखा बचा हुआ है, मुझे पंखे का भी परफॉर्मेंस देखना है, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। जैसे ही पंखे की बारी आती है तभी हमारा फ्रेंच अंकल उसके दोस्त को बोलता है कि जा और वो काम कर ले। तो ये टकलू टीचर जाता है आगे और वो डार्क स्टोन को रख देता है क्रिस्टल के नीचे। और ये देख के बाई बोलता है कि चलो भाई अभी तो ये पंखा यहाँ से निकलने ही वाला है, अभी हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर पंखा जाता है आगे और वो क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रख के अपने फायर मैजिक को यूज करता है। लेकिन वो क्रिस्टल बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता है क्योंकि असल में ये डार्क स्टोन पूरा पूरा उसका फायर मैजिक खा रहा होता है। तो ये देख के सब लोग बोलते हैं कि अरे ये बंदा तो किसी काम का नहीं है, ये डेफिनेटली हमारा नाम कटाएगा और स्कूल से निकल जाएगा। ऐसे ही सब बात करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनकी शीला मैडम होती है वो ध्यान से देखती है कि यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है। लेकिन फिर भी पंखा अपना पूरा ताकत लगाता है और उसका क्रिस्टल ग्लो करने लगता है। तो उसका सर बोलता है कि तुम्हें बी ग्रेड मिला है। और ये देख के सब लोग बोलते हैं कि इसको बी ग्रेड मिल गया, हमें तो लगा कि फेल होने वाला है और अगर इसको बी मिला है मतलब ये एवरेज के भी ऊपर है। लेकिन तभी ही शीला मैडम आगे आती है और बोलती है कि ये जो क्रिस्टल बॉल है ना ये असल में फॉल्टी है, मैं चाहती हूँ कि इस बंदे का टेस्ट वापस से हो। तो ये देख के बाकी सब बच्चे बोलते देखा ये फॉल्टी था, वरना ये बंदे को तो डी रैंक मिलने वाला है। ऐसे सब हंसते रहते हैं। तभी हमारी आइस गर्ल भी यहाँ पे आती है और वो बोलते हैं कि ये बात तो सही है, असल में वो क्रिस्टल फॉल्टी है, आप प्लीज कोशिश करिए कि वापस से इसका टेस्ट हो। तब उसके बाद प्रिंसिपल बोलता है कि ठीक है हम ये क्रिस्टल बदलेंगे और वापस से टेस्ट लेंगे। फिर जैसे ही वो क्रिस्टल बदलते हैं तो हमारा पंखा जैसे ही उस पर हाथ रखता है तो उसका क्रिस्टल एकदम ग्लो करने लगता है। और ये देख के सब लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि उनका सर बोलता है कि तुम्हें मिला है एस रैंक और तुम्हारा ग्लो अब तक का सबसे हाईएस्ट है, तुम्हारा ग्लो तो बाई के ग्लो के भी 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव था। तो ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं और हमारे मोटू का मुंह तो एकदम गेंगार के जैसे खुला हुआ रहता है और ब्रो डांस करने लगता है। और यहाँ तक कि हमारी आइस गर्ल भी खुश हो जाती है। उसके बाद पंखा बोलता है कि मुझे मैजिक रिलीज भी ट्राई करना है, प्लीज मुझे करने दीजिए। और फिर बाई बोलता है कि ये बंदे का मैजिक रिलीज तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा क्योंकि इसने पूरी पूरी ताकत क्रिस्टल को ग्लो करने में लगा दी है, तो डेफिनेटली मैं ही जीतने वाला हूँ। लेकिन तभी हमारा पंखा उसका अटैक यूज करता है और वो पूरे पूरे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसका ये अटैक इतना इंसेन होता है कि उसको सर बोलता है कि तुम्हें मैजिक रिलीज के लिए भी बहुत अच्छा ग्रेड मिलने वाला है। और बोलते हैं कि तुम्हें वो ग्रेड जो मिला है वो की है ए ग्रेड। और ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इसको बाई से भी अच्छा ग्रेड मिलता है। उसके बाद प्रिंसिपल आइस गर्ल के फादर से बात करता है और बोलता है देखिए सर ये बंदा भी बहुत स्ट्रांग है, आपका इसके ऊपर क्या बोलना है। तो आइस गर्ल बोलते कि हाँ ये बंदा बहुत स्ट्रांग है और मुझे ये पसंद आया। यहाँ तक कि आइस गर्ल का फादर भी बोलता है कि ये बंदे में बहुत स्ट्रेंथ है, ये पहले हमारे फैमिली को बिलोंग करता है लेकिन इसने हमारा नाम खराब किया था। वैसे मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ पंखे तरह यहाँ पे। वो बोलते हैं कि पंखे जो भी पास्ट में हुआ था मैं वो सबको भूल जाता हूँ, जो भी तुम्हारे फादर ने और तुमने किया था मैं उन सबको भूल के तुम्हें मेरे फैमिली में वापस से एक्सेप्ट करता हूँ और इसीलिए मैं तुझे ये फायर मैजिक का गियर देता हूँ, इसे एक्सेप्ट कर ले और हमारे फैमिली में आ जा। तो ये देख के फ्रेंच बॉय बोलता है कि लेकिन सर बाई के बारे में क्या हुआ। तो बोलते हैं कि बाई वो ठीक ठाक है, उसे और मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में देखा जाएगा, अभी तो मुझे पंखे के ऊपर ध्यान है। तो पंखा बोलता है कि अबे ओए बुढ़ऊ ये तू तेरे पास ही रख, देखो क्या लगा कि तू मुझे माफ करेगा ऐसा ऐसा बोल के तू मुझे अपने टीम में ले लेगा, मैं कभी तेरी टीम में नहीं आने वाला हूँ। जो तूने मेरे फादर के साथ किया था ना उसके बाद से मैं तुझे कभी माफ नहीं करने वाला हूँ, अगर तुझे मुझे अपने टीम में लेना है तो मेरे फादर से माफी मांग। और ये देख के सब लोग का दिमाग गर्म होने लगता है पंखे के ऊपर कि पंखे ने इतने बड़े आदमी की बेइज्जती की होती है। लेकिन हमारी आइस गर्ल तो मस्त खुशी से स्माइल करती रहती है। और यहाँ पे आइस गर्ल के फादर अपना माना रिलीज करने लगते हैं और अटैक करने वाले होते हैं पंखे के ऊपर, लेकिन प्रिंसिपल उनको रोक देता है। तभी पंखा बोलता है कि अबे ओए बुढ़ऊ तू सिर्फ मुझसे एज में बड़ा है और कुछ नहीं, अगर तू मेरे उम्र का होता ना तो मैं तुझे फाइट में ले लेता था और तोड़ता था। तो तुझे क्या लगता है कि तू मुझे हरा देगा, मेरे में बहुत स्ट्रेंथ है अभी। तो फिर ये देख के फ्रेंच बॉय फायदा उठाता है और बोलता है कि सर हमें इसे स्कूल से निकाल देना चाहिए, ये बड़ों की बेइज्जती करता है। लेकिन तभी प्रिंसिपल बोलता है कि नहीं इसे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है। तो फिर आइस गर्ल के फादर बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे मेरे सौतेले बेटे के साथ लड़ने के लिए लगाऊंगा, यू यांग तुम यहाँ पे आओ। तो यू यांग यहाँ पे आता है और वो बोलते हैं कि अभी तुम्हें फाइट करना होगा मेरे सौतेले बेटे से, अगर तुम इससे हार गए तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो फिर पंखा बोलता है कि मैं यही तो चाहता था, मैं लड़ना ही चाहता था, ठीक है चलो ये फाइट स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा यू यांग हार गया तो तुम्हें मेरे फादर से माफी मांगनी पड़ेगी। तभी वहां पे शीला मैडम आती है और बोलती है कि हम लोग ये फाइट नहीं करा सकते क्योंकि ये दोनों बच्चे अंडर एज है, अगर इनको फाइट करना है तो इनको कम से कम 2 साल का और वेट करना पड़ेगा, 2 साल तक तुम लोग ट्रेनिंग करो उसके बाद तुम लोग ड्यूल कर सकते हो। तो आइस गर्ल के फादर बोलते हैं ठीक है 2 साल के बाद तुझे मैं तेरी औकात दिखा दूंगा, ऐसा बोल के वो लोग वहां से निकल लेते हैं। लेकिन हमारी आइस गर्ल पंखे को देख के स्माइल करती है और पंखा भी उसे देख के स्माइल करता है, मतलब इन दोनों के बीच में अभी भी प्यार है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद अगले सीन में सारे के सारे बच्चे अपने क्लास में होते हैं और उसमें से कुछ लोग एलिट्स करके सिलेक्ट हो गए होते हैं। इसमें से नंबर 1 पे होता है हमारा पंखा, नंबर 2 पे होता है बाई और नंबर 3 पे होती है ब्लैक बाल वाली लड़की। तो इनका सर बोलता है कि जो भी टॉप 3 में लोग हैं उन लोग को ये स्टार ब्रेसलेट मिल जाएगा और वो लोग ये स्टार ब्रेसलेट को पूरे 1 महीने तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद इनको ये आगे पास ऑन करना पड़ेगा। लेकिन जो पंखा है उसको ये ब्रेसलेट सिर्फ 10 दिन के लिए मिला है क्योंकि उसने बड़ों की बेइज्जती की थी और प्रिंसिपल के भी नाक कटा दिया था, इसीलिए उसको एज अ पनिशमेंट सिर्फ 10 दिन के लिए यूज करने के लिए मिलेगा ये ब्रेसलेट। वो बोलते हैं कि ये जो ब्रेसलेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम में से अगर किसी ने भी ब्रेसलेट को घुमा दिया या तोड़ दिया
तो तुम्हें डायरेक्टली स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ तुम लोग के ऊपर बैन लग जाएगा, तुम लोग एक मैजिकल नाइट कभी नहीं बन पाओगे। तो प्लीज इस ब्रेसलेट का ध्यान देना। ये ब्रेसलेट जो है ये तुम्हारा हेल्प करेगा तुम्हारी प्रोग्रेस को स्पीड अप करने में, ये तुम्हें तुम्हारा मैजिक को फोकस करने में भी हेल्प करेगा। तभी हमारा पंखा बोलता है ये ब्रेसलेट शायद मेरे पेंडेंट के जैसा ही काम करेगा, जो मेरे गले में ये लॉकेट है ये भी शायद मुझे हेल्प कर रहा है ये सब चीजों में। फिर ऐसे ही सारे के सारे बच्चे उनके स्कूल की ट्रेनिंग एरिया में ट्रेनिंग करते रहते हैं। तभी हमारा भाई बोलता है कि देखो मेरा आइस मैजिक तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं इससे डेफिनेटली पंखे को हरा दूंगा। वो बोलता है कि आज वैसे भी 10वां दिन है, कल के दिन इस बंदे को इसका ब्रेसलेट देना पड़ेगा और उसके बाद तो मेरे पास मेरा ब्रेसलेट और 20 दिन के लिए रहेगा, मैं मेरे मैजिक को और यूज करके आगे बढ़ जाऊंगा। फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि असल में स्टार स्पिरिट ब्रेसलेट भी होता है जो कि असल में सिर्फ आइस गर्ल के पास है और वो ब्रेसलेट तुम्हारे मैजिक को 40% इंक्रीज करता है और जो स्टार ब्रेसलेट होते हैं वो सिर्फ 20% इंक्रीज करते हैं। फिर उसके बाद हमारा पंखा इसको बोलता है कि अरे मुझे ये बता कि यूयंग को उसका ब्रेसलेट कितने टाइम के लिए दिया गया है। तो वो बोलता है कि वैसे यूजुअली तो यूयंग के पास उसका ब्रेसलेट 3 से 4 महीने के लिए होने वाला था क्योंकि उसके पास उसके फैमिली का ब्रेसलेट है, लेकिन उसने जब तुमसे फाइट करने का बात स्टार्ट किया तो उसके पास उसका ब्रेसलेट 6 महीने तक रहने वाला है और तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन तक, तो तुम तो डेफिनेटली हारने वाले हो। तभी ही निकलने के पहले पंखे को याद आता है कि उसके सामने शीला मैडम ने एक बार लेवल 2 का मैजिक यूज किया था। तो वो बोलता है कि मुझे कैसे भी करके लेवल 2 का मैजिक अवेकन करना है। उसका नाम शायद से फायर बर्स्ट क्रिमेशन था। फिर ऐसे ही रात के टाइम पे पंखा अपने स्कूल के छत पे बैठा होता है और अपने ब्रेसलेट को देख रहा होता है और वो उसके मैजिक को कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके गले में से वो लॉकेट निकलता है और वो एक ड्रैगन का शेप लेके उसके ब्रेसलेट को खा लेता है और खा के ढेकर मार के वापस से बैठ जाता है। तो ये देख के पंखे का दिमाग फट जाता है। वो बोलता है अरे बाप रे ये क्या हो गया, अब तो मुझे स्कूल से डेफिनेटली निकाल देंगे। लेकिन तभी वहां पे आ जाती है शीला मैडम और वो वहां पे आके बोलती है कि अरे पंखे क्या हुआ, तूने तेरा ब्रेसलेट खो दिया ना, चल मुझे पूरी की पूरी स्टोरी बता तो मैं तेरा हेल्प कर पाऊंगी, अगर तूने मुझे स्टोरी नहीं बताया तो मैं तेरा कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो पंखा उसको पूरी स्टोरी बताता है, बोलता है कि मैं यहाँ पे बैठ के नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन तभी मेरे ये लॉकेट ने मेरे ब्रेसलेट को खा लिया और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलते कि तुम्हारे पास ये लॉकेट कहां से आया, ऐसा बोल के वो लॉकेट को चेक कर दिया। फिर वो बोलते कि जो लॉकेट है असल में ये एक मैजिकल आइटम है और ये तुम्हारे मैजिक को बूस्ट करने में हेल्प कर रहा है, ये हमेशा हर एक मैजिकल चीज के ऊपर इफेक्टिव रहेगा और ये क्या करता है ये उन लोग को खाता है खुद की एनर्जी को बढ़ाने के लिए और इन टर्न वो तुम्हारी एनर्जी बढ़ाता है। इसने ये ब्रेसलेट खा लिया मतलब तुम्हारी एनर्जी को बढ़ाएगा अभी। वेल तुम ब्रेसलेट का टेंशन मत लो, मैं वो ब्रेसलेट को कैसे ना कैसे करके कल मैनेज कर लूंगी, तुम बच जाओगे, लेकिन अगली बार तुम ध्यान देना कि ऐसा कुछ नहीं हो। वो बोलते कि जो तुम्हारा लॉकेट है ये असल में एक स्पिरिट लॉकेट है और इसी वजह से तुम्हारा मैजिकल पावर इतना फटाफट अपग्रेड हो रहा है। फिर वो बोलते कि वाला जो तुम्हारा लॉकेट है ना ये तुम्हारे स्पिरिट के साथ चिपक चुका है और ये तुमसे दूर नहीं हो सकता है अभी। ऐसा बोल के वो टीचर वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे उनके स्कूल के बस में बैठ के एक जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे वो लोगों का अगला टेस्ट होने वाला होता है। यहाँ पे उनकी टीचर उनसे कहती है कि ये एरिया में बहुत सारे मैजिकल बीच है तो तुम्हें उनसे बच के रहना पड़ेगा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उन बीच को नहीं हरा सकते तो वहां से भाग जाना। तभी वो टीचर बोलते हैं तुम में से किसी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो ये सुन के सारे बच्चे बोलते हैं कि शीला मैडम अब हमको भी प्रोटेक्शन दो, क्योंकि सारे के सारे बच्चे ठरकी होते हैं। फिर इसके बाद ये लोग इनके टेस्ट वाले एरिया में पहुंच गए होते हैं। वहां पे एक मैजिकल सोल्जर खड़ा होता है जो कि एक गीगा चैट की तरह होता है। वो इनको बोलता है कि तुम्हारा टेस्ट अभी यहाँ पे होने वाला है, इस एरिया में बहुत सारे मैजिकल बीस्ट है, तुम्हें उन सब से बच के बाउंटी हंट कंप्लीट करना है। अगर तुम 100 लोगों में से किसी एक बंदे ने बाउंटी हंट कंप्लीट कर दिया तो मैं तुम 100 के 100 लोग को ए ग्रेड के साथ पास कर दूंगा और उस एक बंदे को जिसने ये बाउंटी हंट कंप्लीट किया उसको मैं दूंगा एक मैजिकल आर्मर, और अगर तुम 100 के 100 लोग फेल हो गए तो तुम सबको मैं फेल करके स्कूल से निकाल दूंगा। फिर उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे इस जंगल में घुस जाते हैं और वो लोग एक पहाड़ के ऊपर रहते हैं। उन्हें ये पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना होता है लेकिन वो लोग उसे क्रॉस नहीं कर पाते, तो वो लोग ब्रो को पकड़ते हैं क्योंकि ब्रो के पास विंड मैजिक होता है। वो लोग बोलते हैं ब्रो तुम खुद पे रस्सी बांधो और यहाँ से उड़ के वहां जाओ और रस्सी कनेक्ट कर दो। तो ब्रो यहाँ से वहां उड़ के जाता है और रस्सी कनेक्ट कर देता है। उसके बाद सारे बच्चे ब्रो को फॉलो करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं और ऐसे ये लोग आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये हमारा मोटू एक पेड़ के मैजिक में अटक जाता है, तो हमारा बाई उसको उसका आइस मैजिक यूज करके बचाता है और ऐसे ये लोग आगे पहुंच जाते हैं। मीनवाइल के लोग एक बड़े से केव के पास पहुंचते हैं और तभी ये लोग बोलते हैं कि हमारा मिशन ये है कि हमें यहाँ पे जाके सर का खोया हुआ ब्रेसलेट वापस से लेके आना है। वेल ये जो केव है ये केव में 1 आइड डीमंस बहुत रहते हैं, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि अभी वहां पे डीमंस नहीं होने चाहिए क्योंकि उन लोगों ने पहले बोला था कि वो लोगों ने ये पूरे एरिया को साफ कर दिया है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो इनका शोल्जर वाला टीचर होता है वो बोलता है कि वो केव में वैसे तो कोई डीमंस नहीं होने चाहिए लेकिन वहां पे मैंने एक सरप्राइज छुपा के रखा है बच्चों के लिए, तुम टेंशन मत लो। तो हमारी शीला मैडम बोलते हैं कि ऐसा क्या सरप्राइज आपने रखा है, प्लीज हमें जरा बताइए। तो वो बोलते हैं कि शीला मैडम आप टेंशन मत लो, मैंने जो भी किया है उनसे बच्चों को कोई खतरा नहीं होना चाहिए लेकिन वो लोग को उनका मैजिक रिलीज यूज करने आ जाना चाहिए। तभी शीला मैडम बोलते कि अगर वहां पे कोई एनिमी आया तो पंखे को इशू नहीं होना चाहिए, उसके पास 1 साल से वो पेंडेंट है तो उसने अपना ट्रेनिंग अच्छे से किया हुआ है और पंखा ही वहां पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, तो होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे एक रोप यूज करके नीचे पहुंच जाते हैं और वो लोग वो बड़े से केव के अंदर घुसने वाले होते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं कि हमें अंदर जाके अपना मैजिक यूज करना है और वहां जाके वो पेंडेंट लेके आना है, तुम लोग टेंशन मत लो, हमारे पास तो बाई है और बाई के पास उसका आइस मैजिक है तो हम उसे फॉलो करेंगे और अंदर बढ़ेंगे। जो भी लाइट मैजिक यूज करते हैं वो लोग लाइट मैजिक यूज करके केव को जला दो और बाकी के जो दूसरे लोग हैं वो लोग स्काउट करो एरिया को। मीनवाइल अंदर घुसने से पहले हमारा पंखा देखता है कि उसके बगल में एक पानी का एरिया होता है। वहां पे वो बोलता है कि यहाँ पे पानी मेरे को बहुत डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि पानी
पहले ऊपर तक था लेकिन अभी बहुत नीचे तक है, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो ब्रो बोलता है कि इसका यही मतलब हो गया पूरा पानी यहाँ से सूखे निकल गया। वो बोलता है नहीं यार, इतना जल्दी पानी नहीं सूखता है, इसका ये मतलब हो सकता है किसी बड़े मॉन्स्टर ने पानी पिया है और वो मॉन्स्टर शायद से केव के अंदर है, तो तुम जाओ और सबको बोलो केव के अंदर से बाहर निकले। तो ब्रो भाग के जाता है और केव में सबको बोलता है यहाँ पे एक मॉन्स्टर हो सकता है। तो सबको लगता है कि शायद ब्रो मजाक कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं अबे ब्रो तू बाहर बैठ जा, हम लोग अंदर जाएंगे, ब्रेसलेट लेके आएंगे और जीत जाएंगे। ऐसा बोल के वो लोग अंदर बढ़ते हैं। तो तभी एक बंदा अपना लाइट मैजिक यूज करता है और देखता है कि उनके सामने एक डीमन वुल्फ होता है और ये डीमन वुल्फ के असल में 2 आंख होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये एनिमे में कहा गया है कि इसका नाम है वन आइड डीमन वुल्फ, पता नहीं क्यों भाई। और इसको देख के सारे बच्चे बाहर भाग के निकलने लगते हैं, लेकिन ये शाइन लड़की वहां पे खड़ी होती है अटैक करने के लिए, लेकिन उसका अटैक फेल हो जाता है। तो हमारा पंखा फटाक से वहां पे जाता है और इसको जॉन सीना की तरह अपने कंधे पे उठा के भाग के बाहर निकलता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि दूसरे साइड पे सब टीचर्स लोग बैठे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अंदर एक वन आइड डीमन वुल्फ है, जो कि असल में ये एक आंख वाला बंदा जो हमारा टीचर है इसका पेट है। उसने उसको ये बोला है कि वो जाके सिर्फ बच्चों को डराएगा और बच्चे वहां जाके उनका मैजिक रिलीज यूज करेंगे उसके ऊपर। मैं जानता हूँ कि बच्चे इस डीमन को नहीं हरा सकते, तो मैं सिर्फ उनको उनके मैजिक रिलीज के ऊपर ही स्कोर दूंगा। लेकिन इनको देख के तो मुझे लग रहा है कि मेरा मैजिकल आर्मर मेरे पास सेफ रहने वाला है, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ अपनी जान बचा के भाग के यहाँ से निकल रहे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा बाई अपने पेंडेंट को पकड़ता है और उसको गोल घुमाता है और एकदम पावर रेंजर्स की तरह वो ट्रांसफॉर्म करता है और अपना आइस मैजिक यूज करके इस डीमन के पैर को जमा देता है। मीनवेल सारे के सारे बच्चे बाहर पहुंच जाते हैं और हमारा पंखा इस लड़की को भी नीचे उतार देता है। तो ये लड़की बहुत शानी बनती है और वो अंदर जाके वापस से पावर रेंजर वाला ट्रांसफॉर्मेशन करती है और फायर मैजिक में रेज मैजिक यूज करके चलाने लगती है इस बंदे को। लेकिन तभी ये डीमन का पैर छूट जाता है और वो जाके इनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे हमारा दूसरा मेन हीरो आता है जिसने थंडर मैजिक अवेकन किया होता है। ये यहाँ पे आके इस शानी बंदी को बचाता है और अपने थंडर मैजिक से इस डीमन को पैरालाइज कर देता है कुछ टाइम के लिए। तो हमारा ये हिप्पोपोटामस बोलता है कि अरे हमें अंदर जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सारे के सारे बच्चे एकदम टेंशन में रहते हैं। तो वो बोलता है कि तुम सब तो एकदम यूजलेस हो यार। उसके बाद हमारा बाई वापस से अपना आइस मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक खत्म हो जाता है और ये बड़ा वाला डॉगो उसको लात मार के नीचे गिरा देता है। फिर तभी ये शाइन लड़की वापस से अपना फायर मैजिक यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन ये वापस से फेल हो जाती है। तो हमारा पंखा यहाँ पे आता है, वो अपने आप को पावर रेंजर का ट्रांसफॉर्मेशन लगाता है और बोलता है कि अभी मुझे लेवल 2 मैजिक यूज करना पड़ेगा। और वो फायर का लेवल 2 मैजिक क्रिमेशन यूज करता है और धड़ाधड़ फायरबॉल फेंकने लगता है ये डीमन के ऊपर। तो जैसे ये डीमन डॉगो के ऊपर वो फायरबॉल पड़ते हैं तो वो फटाक से बाहर निकलता है और वो पानी में कूद के सब फायर को रोकने लगता है। तभी शीला मैडम बोलते कि चलो एक बंदे को तो लेवल 2 का मैजिक आता है। तो हमारा गीगा चैट बोलता है कि हाँ, इससे मुझे ये समझ गया कि ये बंदा बहुत पावरफुल होने वाला है, लेकिन वो कौन है वो मुझे पता नहीं है। वेल कुछ भी हो, ये बंदे में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तभी गीगा चैट बोलता है कि चलो ठीक है, ओए एक आंख वाले बंदे, तू तेरे ये डीमन को वापस से बुला ले। तो वो बंदा बोलता है कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बंदे ने मेरे कंट्रोल के बाहर निकल चुका है और ये अभी खुद से काम कर रहा है। तो ये सुन के टीचर लोग को टेंशन आता है। वो बोलते हैं कि अगर ये खुद के कंट्रोल में नहीं है तो ये बच्चे लोग को हार्म कर सकता है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसी वक्त हमारा गीगा चैट एक असली पावर रेंजर एंजल बन जाता है। उसके पीठ में से 2 विंग्स निकलते हैं और वो प्रॉपर पावर रेंजर के फॉर्म में होता है और वो बोलता है मैं जाके अब बच्चों को बचाऊंगा। और इस वक्त हमारा ये बड़ा डॉगो पानी के बाहर निकलता है और वो ब्लैक बाल वाली बंदी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी ही ब्रो अपने आप को पावर रेंजर में कन्वर्ट करता है और वो अपना विंड मैजिक यूज करता है और वो इस ब्लैक बाल वाली बंदी को बचा के केव के अंदर और घुस जाता है। उसके बाद ब्रो और पंखा ये दोनों साथ में मिलकर टीम वर्क करके इस डॉगो को केव के अंदर लेके जाते हैं ताकि ये डॉगो बाहर वाले बंदों के ऊपर अटैक न करे। तभी हमारा पंखा बोलता है कि जो हमारे टॉप 3 लोग हैं उसमें से 2 लोग तो घायल होकर गिर चुके हैं और तीसरा मैं ही हूँ। एक तो हमारा बाई था और एक तो थंडर मैजिक यूज करने वाला बंदा था, लेकिन वो दोनों इस वक्त घायल है, तो अब सब मुझे ही करना पड़ेगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे वो गीगा चैट उसके पावर रेंजर के उड़ते हुए फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि बच्चों मुझे बचाओ कि ये बाकी डीमन कहाँ पे है। तो वो बोलता है कि वो लोग केव के अंदर है और यहाँ पे बाकी सब टीचर्स भी आ गए होते हैं बच्चों को बचाने के लिए। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि केव के अंदर ये डीमन ने हमारे पंखे के ऊपर हमला किया होता है, लेकिन तभी ही ब्रो वहां पे आता है और वो पंखे को धक्का मार के बचा लेता है। लेकिन इसमें ब्रो घायल हो जाता है और ब्रो के मुंह से खून निकलने लगता है और ब्रो बेहोश भी हो गया होता है। तो ये देख के पंखे का दिमाग खराब होता है। वो बोलता है अब फायर मैजिक से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा बोल के वो अपने थंडर मैजिक को एक्टिवेट करता है और वो एक थंडर मैजिक मारता है ये डीमन के ऊपर, लेकिन ये डीमन को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये बड़ा डॉगो वापस से पंखे की तरफ चल के जाने लगता है। लेकिन तभी ही पंखा दिखता है कि ये डॉगो के ऊपर उसकी स्पीड कम हो गई है और प्लस उसके ऊपर एक स्टेलेक्टाइट है। तो वो उसके ऊपर फायर मैजिक यूज करता है और वो स्टेलेक्टाइट को तोड़ देता है। तो स्टेलेक्टाइट एक एरो की तरह ऊपर से नीचे गिरता है और ये बड़े वाले डॉगो को मार देता है और इसी तरह पंखे ने इस डीमन को हरा दिया रहता है। उसके बाद ये डीमन में से शायद उसकी आत्मा निकलती है क्योंकि व्हाइट कलर की कुछ होती है और ये आके हमारे पंखे के लॉकेट में घुस जाती है। तो इसका ये मतलब है कि पंखा अभी और स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, क्योंकि हमें शीला मैडम ने पहले ही बोला था कि ये जो तुम्हारा लॉकेट है ये दूसरों की एनर्जी खाएगा और वो एनर्जी तुम्हें देगा। फिर उसके बाद पंखा जाता है और ब्रो को पकड़ता है और ब्रो को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पे गीगा चैट पहुंच जाता है। गीगा चैट वहां पे पहुंचने के बाद बोलता है कि बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ। तो पंखा बोलता है कि मैंने इसको मार दिया है, मैंने एक स्टेलेक्टाइट का यूज किया था इस डीमन को मारने के लिए। तो वो बोलता है कि अरे तुमने इसको कैसे मार दिया, ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये डीमन इतना फास्ट था कि वो ये स्टेलेक्टाइट को आराम से डॉज कर सकता था, तो तुमने कैसे मारा? क्योंकि यहाँ पे टीचर को पता ही नहीं है कि असल में पंखे ने अपना थंडर मैजिक यूज किया था और उससे वो डीमन को स्लो कर दिया था, उसके बाद उसने मारा था
था उसे। उसके बाद पंखा और टीचर दोनों ही ब्रो को कैरी करके बाहर लेके जाते रहते हैं। तो तभी वहां पे बाकी सब टीचर्स पहुंच जाते हैं और शीला मैडम भी यहाँ पे होती है। तो वो बोलते हैं कि बताओ मुझे कि क्या हुआ। तो वापस से टीचर उनको सब बताता है, बोलता है कि पंखे ने वो डीमन को मार दिया है और वो डीमन अभी खत्म हो चुका है। तो ये देख के हमारा ये एक बाल वाला बंदा भाग के जा चाहता है, बोलता है अरे नहीं मेरा प्यारा डीमन, मेरा पेट, तुमने मेरे पेट को क्यों मारा, और वो रोने लगता है। लेकिन तभी टीचर लोग बोलते हैं कि तो इम्पॉसिबल है, एक बच्चा इसको नहीं मार सकता, एक स्टूडेंट ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद टीचर होकर वुल्फ को नहीं मार सकता हूं। तो ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी चीज हो गई है। फिर उसके बाद शीला मैडम इन सबको बोलते हैं कि असल में ये सिर्फ एक टेस्ट था और ये जो डीमन था ये असल में इस सर का पेट था, लेकिन तुमने इसे मार दिया तो तुम टेंशन मत लो, क्योंकि क्या हुआ था हम लोग का ये पेट के ऊपर से कंट्रोल छूट गया था और इस सही में तुम लोग के ऊपर हमला करके तुमको खत्म करना था। तुमने इसको मार के बाकी सब बच्चों की जान बचाई है। तो पंखे तुम टेंशन मत लो, तुमने अच्छा काम किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे टीचर्स बोलते हैं कि पंखा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो तुमको एक एस रैंक मिलेगा। तुमने लेवल 2 का फायर बर्स्ट भी यूज किया, उसकी वजह से भी तुमको एक और एस रैंक मिलना चाहिए और उसके साथ ही साथ सारे के सारे बच्चों को ए रैंक मिलने वाला है, क्योंकि मैंने वादा किया था कि बाउंटी हंट कंप्लीट होने पे तुमको ए रैंक मिलेगा। पर अगर ये सच का फाइट होता तो तुम सब बाकी बच्चे तो खत्म हो गए होते, क्योंकि तुमने यहाँ पे फाइट किया ही नहीं, तुम लोग यहाँ से बस भागने की कोशिश कर रहे थे। तो अगली बार ऐसा कुछ हो तो तुम्हें फाइट करना है, तुम्हें घबराना नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस सिचुएशन में तुम लोग डर जाते हो और तुम लोग तुम्हारे मैजिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, लेकिन असली सिचुएशन ऐसा ही होता है, तो तुम्हारी ट्रेनिंग तुम्हें करनी पड़ेगी अच्छे से। उसके बाद एक टीचर बोलता है कि अच्छा गीगा चैट, अब तुम्हें इस बच्चे को तुम्हारा मैजिकल आर्मर देना पड़ेगा। तो ये सुनकर गीगा चैट टेंशन में आ जाता है, बोलता है अरे बाप रे ये मैंने क्यों वादा किया था। और इसके बाद सारे के सारे बच्चे हमारे पंखे को गोद में उठा के ऊपर हवा में फेंकने लगता है और बोले तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हुर्रे हुर्रे। उसके बाद हमारा गीगा चैट पंखे को एक बैच दे देता है और उसके साथ ही साथ हमारे ब्रो को भी एक बैच देता है, बोलता है तुम लोगों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था यहाँ पे। फिर गीगा चैट असल में पंखे को बोलता है कि पंखे जब तुम तुम्हारे स्कूल से ग्रेजुएट हो जाओ तो तुम एक सोल्जर बन सकते हो मेरे पास, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल होगी। तो पंखा बोलता है कि नहीं सर, मुझे तो बस एक मैजिक नाइट बनना है बस, और कुछ नहीं। और बाय द वे मेरा आर्मर आप कब दे रहे हो। तो वो बोलता है आर्मर हाँ भाई देता हूँ जरा 2 मिनट रुक जा। और तभी वो गीगा चैट सोचने लगता है यार एक फायर अटैक से इसने कैसे हराया होगा उसे। जब मैं वहां पहुंचा तब मैंने देखा था कि वहां पे जमीन जली हुई थी, तो इसका ये मतलब है कि उसने फायर अटैक यूज किया, जो कि ठीक है, लेकिन मैंने उसके बॉडी के ऊपर, डीमन के बॉडी के ऊपर बहुत सारे लाइटनिंग के भी मार्क्स देखे थे, तो इसका क्या मतलब है। ऐसे वो सोचता था कि तभी उसके पास आके उसके टीम का एक बंदा बोलता है कि सर हमारे एरिया के ऊपर डीमंस का हमला हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद हमारा गीगा चैट बोलता है कि सारे के सारे बंदे वेपन्स उठाओ और जाके उन डीमंस को मारो। वो लोगों ने हमारे टेरिटरी में एंट्री लिए, हम लोग उन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही छत पे बैठा होता है और अपने थंडर वाले मैजिक को फोकस कर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मैं अपने आप को और ज्यादा डेवलप कैसे करूं। मुझे ये तो पता है कि अभी जो मेरे ये लॉकेट ने पेंडेंट को खाया है उससे मुझे 20% बूस्ट मिल रहा है, और एक बार मैंने इसको स्पिरिट लेवल पे लेके आ गया तो मुझे 40% का बूस्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर ये याद करता है कि कैसे इसके फाइट में जब इन लोगों ने वो आर्च वुल्फ को हराया था तो तभी उस वुल्फ की आत्मा इस पेंडेंट ने खा ली थी और उस वजह से इसके मैजिक को और थोड़ा बूस्ट मिल गया था। तो ये बोलता है कि मुझे ऐसे ही कुछ करके और मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा और उनके आत्मा को खाना पड़ेगा, तो ही मेरे मैजिक को और बूस्ट मिलेगा। तो अगले दिन हमें दिखाते हैं कि ये बंदा जाता है मॉन्स्टर एसोसिएशन के पास, जहां पे बहुत सारे लोग रिक्रूट कर रहे होते हैं नए मेजेस को उनके टीम में, ताकि वो लोग मॉन्स्टर्स और डीमन से लड़ सकें। यहाँ पे पहुंचने के बाद ये देखता है कि बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं और बिलबोर्ड पे पढ़ रहे होते हैं बहुत सारे टाइप के जॉब्स के बारे में। वहां पे कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, लेकिन वहां पे मिड लेवल के मेजेस की जरूरत होती है। तो ऐसे ही जाके एक बंदे से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ पे जाके ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। तो वो बंदा बोलता है कि अगर तुम्हें ये करना है तो तुम बाउंटी हंटर्स को ज्वाइन कर लो, या तो तुम मॉन्स्टर हंटर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो कि है पंखा, वो इससे पूछता है कि अरे टेम्परेरी कैरेक्टर तुम मुझे ये बताओ कि ये मॉन्स्टर हंटर्स का ग्रुप कहाँ पे है। तो ये बोलता है अरे अरे भाई तुझे दिख नहीं रहा वहां पे कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, वहीं पे तुझे घुसना पड़ेगा। वेल मैं तुझे पहले ही बोलता हूँ तेरे चांसेस बहुत कम है जाने के, क्योंकि तू तो एक मुझे बच्चा ही दिख रहा है और वहां पे बहुत एक्सपीरियंस लोग भी खड़े हैं। वेल अगर तेरे पास फायर मैजिक हो तो शायद तेरे चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि फायर मैजिक वाले बंदे को हाई प्रायोरिटी मिल रहा है। तो हमारा पंखा बोलता है अगर मेरे पास थंडर मैजिक हो तो क्या होगा। तो ये बंदा हंस के बोलता है अगर तेरे पास थंडर मैजिक है तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, वो लोग तेरे को डायरेक्टली उनके टीम में ले लेंगे और वो लोग तुझे टीम में लेने का अच्छा खासा पे भी देंगे, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे पास थंडर मैजिक तो होगा नहीं, क्योंकि थंडर मैजिक तो बहुत रेयर है। तो हमारा पंखा इससे बात करके उस लाइन में खड़ा हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जो ये टीम का कैप्टन होता है वो बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू और उनका रेज्यूमे देख रहा होता है और बोलता है अरे ये लोग बच्चे यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, मुझे मिड ईयर के मेजेस चाहिए, ये लोग इतने टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं क्या, मेरा टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है, तुम लोग फटाक से किसी एक को सिलेक्ट करो जो बंदे को एक्सपीरियंस हो, जो बंदा फास्ट हो और जो बंदे ने पहले मॉन्स्टर्स मारे हो। ऐसे टाइम पास लोगों को मत तुम यहाँ पे मेरे पास लेके आओ यार, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारे पंखे की बारी आती है, तो ये लोग पंखे से उसका नाम पूछते हैं। पंखे का नाम असल में होता है मो फैन, लेकिन पंखा यहाँ पे बोलता है मेरा नाम है फैन मो, और ये लोग बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारा नाम फैन मो है, मतलब इसका नाम पंखा मो है। फिर ये ब्लैक बाल वाली लड़की इससे बोलती है कि लेकिन मेरे भाई हम लोग यहाँ पे सिर्फ मिड लेवल के हंटर्स को एनरोल कर रहे हैं, लेकिन तुम तो अभी बस स्कूल से ग्रेजुएट हुए हो। ये बात हमारे पंखे ने झूठ बोला होता है। तो ये बोलते हैं कि तुम्हें शायद एंट्री नहीं मिलेगी अंदर। तो हमारा पंखा बोलता है लेकिन मेरे पास थंडर मैजिक है। तो ये बोलती है तुम्हारे पास थंडर मैजिक है, दिखाओ मुझे। तो पंखा इसे अपना थंडर मैजिक दिखाता है। तो ये बोलती है अगर थंडर मैजिक है तो हमें तुम्हारी एंट्री हो सकती है। ऐसा बोल के वो जैसे ही अंदर घुसने लगती है तो उनका बॉस खुद ही बाहर
बाहर आता है और बोलता है बेटा तू सिलेक्ट हो चुका है, तेरे पास थंडर मैजिक और हमें तेरी ही जरूरत थी। तो हमारा पंखा बोलता है लेकिन सर मेरे पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और तो और मैं बहुत स्लो भी हूँ। तो हमारा बॉस बोलता है मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तेरे पास थंडर मैजिक है भाई, चल तू मेरी टीम में आ चुका है, चल 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 चल। ऐसा बोल के इनका बॉस पंखे को अपने केबिन के अंदर लेके जाता है। यहाँ पे पंखे ने एक हुडी पहन के रखा होता है और एक मास्क पहन के रखा होता है ताकि वो अपने आइडेंटिटी को छुपा सके। उसके बाद बॉस अपने सारे के सारे लोगों से इसको इंट्रोड्यूस कराता है। सबसे पहले हमारी आती है आइस क्वीन और ये बंदी असल में हमारी आइस गर्ल की कजन बहन है, तो ये लोग सेम फैमिली के हैं। फिर बारी आती है ये वाटर गर्ल की जो कि इनकी हीलर होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक लड़की आती है और वो इनको बोलती है कि सर पास ही के एक कॉलेज में एक डीमन वुल्फ ने अटैक किया हुआ है, तो हमें वहां जाके उन्हें बचाना पड़ेगा। उस वुल्फ ने वहां पे एक लड़की को भी किडनैप कर लिया है और ये जो कॉलेज होता है ये असल में हमारे पंखे के बहन का कॉलेज होता है। तो पंखा टेंशन में आ जाता है, लेकिन तभी बॉस बोलता है कि ओए पंखे मो तू आज घर पे जा, हम लोग जाके ये मिशन संभालेंगे। तो पंखा बोलता है नहीं सर आपने मुझे टीम में रख लिया तो मुझे भी इस मिशन में आने दीजिए। तो बॉस बोलता है ठीक है बेटा चल तू मेरे साथ। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लोग एक टैंक में बैठ के आगे जा रहे होते हैं और पंखा अपनी बहन को कॉल लगाता रहता है, लेकिन उसकी बहन अपना फोन नहीं उठाती है। तो पंखे को लगता है शायद से उसकी बहन खतरे में है और उसकी बहन के ऊपर इस मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। और ऐसे ही जब ये लोग कॉलेज के अंदर पहुंच जाते हैं तो ये लोग डिवाइड होकर हर जगह ढूंढते रहते हैं। पंखा असल में कैंटीन में ढूंढ रहा होता है उस मॉन्स्टर को और तभी पंखे को एक कॉल आता है और ये कॉल उसकी बहन का होता है। उसकी बहन ने उसको कॉल किया होता है और वो बोलती है कि भाई मैं यहाँ से निकल गई थी और मैंने मेरा फोन असल में क्लास के अंदर ही छोड़ दिया था और इसी वजह से मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई थी और मैं बाहर हूँ, मैं सेफ हूँ इस वक्त क्योंकि यहाँ पे इवैक्यूएशन हो चुका था, मैं पुलिस के साथ हूँ तो तुम टेंशन मत लो। और वो बोलती है कि वो जो मॉन्स्टर है उसने असल में एक लड़की को पकड़ के कैंटीन वाले एरिया में एंट्री ली है, तो तुम जरा ध्यान देना। तो पंखा बोलता है अच्छा ठीक है तुम टेंशन मत लो। उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि पंखे के ठीक सामने वाले खिड़की में से मॉन्स्टर अपना आंख खोलता है और एंट्री मारता है अंदर और ये मॉन्स्टर अंदर एंट्री मार के एक फायर मैजिक यूज करता है और हर जगह पे आग लगा देता है। लेकिन इसी वक्त इसके टीम के बाकी के सारे मेंबर्स अपने मैजिक से सेंस करते हैं कि ये मॉन्स्टर असल में कैंटीन में है और ये लोग धड़ाधड़ भागने लगते हैं कैंटीन की तरफ क्योंकि इनको पता रहता है कि वहां पे हमारा पंखा है और पंखे को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है मॉन्स्टर से लड़ने का, इसीलिए ये लोग फटाफट भागते हैं वहां पे। और तभी ये मॉन्स्टर अंदर एंट्री मारता है और हमें देखने मिलता है कि ये मॉन्स्टर कैसा दिखा। ये मॉन्स्टर असल में एक आलू के जैसे होता है और इसके पास एक बड़ी सी आंख होती है। ये मॉन्स्टर हमारे पंखे के ऊपर एक और अटैक करता है, लेकिन तभी ही पंखे की टीम वहां पहुंच जाती है और वो लोग एक वाटर का बैरियर लगा देते हैं पंखे के पास और उसको बोलते हैं पंखे अब तू पीछे हो जा, अब इसे हम संभालेंगे। और तभी हमारा विंड मैजिक यूज करने वाला बंदा अपना लेवल 2 का विंड मैजिक स्पिरिट यूज करता है और ये मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। मीनवाइल हमारी आइस क्वीन और ये मोटू ये लोग भी अटैक करते हैं इस मॉन्स्टर के ऊपर और इस वक्त मैंने नोटिस किया कि पंखे के हाथ में एक मैजिकल आर्मर होता है। फिर यहाँ पे ये मॉन्स्टर दीवार के ऊपर चल रहा होता है और तभी ही इनका बॉस मॉन्स्टर के ऊपर लेवल 3 फायर बर्स्ट फायर स्टॉर्म का अटैक करता है और ये अटैक देख के हमारा पंखा एकदम से इंप्रेस हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार लेवल 3 का फायर अटैक देखा होता है और इस सिंगल अटैक में ये मॉन्स्टर गिर के खत्म हो जाता है। और तभी ही सब लोग इस मॉन्स्टर के पास जाते हैं और हमारी जो आइस क्वीन होती है वो मॉन्स्टर के पास खड़ी होकर बोलते हैं कि ये मॉन्स्टर तो बड़ी आसानी से हार गया। लेकिन उसी वक्त ये मॉन्स्टर अपना आंख खोलता है और हमारी आइस क्वीन के ऊपर अटैक करता है। तभी हमारी वाटर गर्ल एक बैरियर तो बनाती है, लेकिन वो बैरियर को ये मॉन्स्टर पार करके आइस क्वीन के पेट के पास उसके कपड़े को फाड़ देता है। लेकिन इसी वक्त हमारा पंखा अपना थंडर मैजिक यूज करता है और इस मॉन्स्टर को वापस से हरा देता है। उसी वक्त हमारा बॉस ये वाटर गर्ल को थोड़ा सुनाता है, बोलता है कि तुम्हें थोड़ा और फास्ट बनना पड़ेगा, तुम्हारे वजह से आज हमारी टीम मेंबर की जान जा सकती थी, वो तो अच्छा हुआ कि पंखे ने टाइम पे उसे बचा लिया। फिर उसके बाद ये मॉन्स्टर में से उसकी आत्मा निकलती है और वो पंखे के पेंडेंट के अंदर घुस जाती है और तब पंखा नोटिस करता है कि ये आत्मा जब निकलती है तो इसको कोई भी नोटिस नहीं कर पाता है, सिर्फ ये पंखे को दिखती है। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि किचन के पीछे असल में एक टनल बना हुआ होता है जिसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स घुसे हुए रहते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि अभी ये लोग हमारे हाथ से बाहर निकलते तो हम लोग प्रॉपर एसोसिएशन को कॉल करते हैं और वो लोग आके इसे संभालेंगे, ऐसा बोल के ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं। फिर उसके बाद ये लोग जब वापस जाते रहते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि अरे पंखे तू तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, हमें लगा कि तू तेरे पहले मिशन पे डर जाएगा लेकिन तूने बहुत अच्छे से मिशन को हैंडल किया और तूने हमारी आइस क्वीन की जान भी बचाई है, तो मुझे लगता है कि आइस क्वीन शायद तेरे प्यार में पागल हो जाएगी। फिर उसके बाद पंखा अपने घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी बहन असल में एक पे फोन के पास बैठी हुई होती है और तभी वो जब अपनी बहन को देखता है तो बोलता है बहन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उसकी बहन बोलती है कि भाई जब मैं तुझसे फोन पे बात कर रही थी तब मैंने सुना कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर था और ये देख के मैं थोड़ा डर गई थी, इसीलिए मैं तुरंत यहाँ पे तुझे बार बार फोन लगा रही थी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तू बच गया और तूने अच्छे से उस मॉन्स्टर को हरा दिया। तो पंखा बोलता है हाँ मैंने उसके ऊपर ये मैजिक यूज किया, मेरा थंडर मैजिक यूज किया और उसको मैंने बहुत आसानी से हरा दिया। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पंखा अपने बॉस के साथ उनके ऑफिस में बैठा होता है और उसके बॉस ने पंखे को उसकी सैलरी दी होती है। इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा फ्रेंच बॉय असल में अपने रिजॉर्ट में बैठा हुआ होता है और वहाँ पे वो एक लड़की की तरफ देख रहा होता है, लेकिन इसके बगल में इसका एडॉप्टेड बच्चा होता है जिसका नाम होता है शाना आइस बॉय, क्योंकि इसके पास आइस वाली मैजिक होती है। ये पूल के बाहर निकलता है और पूरे के पूरे पूल को जमा देता है, फिर बोलता है कि मेरा आइस मैजिक बहुत ज्यादा ही इंप्रूव हो गया है चाचा, आप टेंशन मत लो, मैं आराम से उसको हरा दूंगा, वो जो पंखा है ना उसको मैं उसकी जगह दिखा दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मेरा आइस मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद ये शाना आइस बॉय जाता है और अपने फादर के साथ बैठ के बात करता है,
वहां पे उसके फादर बोलते कि अभी जब तुम्हारा ड्यूल करने का टाइम होगा, जब तुम्हारी लड़ाई होगी, उस वक्त मैं तुम्हारा 18वां जन्मदिन भी सेलिब्रेट करूंगा और तभी ही मैं सबके सामने तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा कि तुम मेरे नेक्स्ट सक्सेसर बनने वाले हो। और ये ड्यूल जीतने के बाद मैं तुम्हें हेल्प करूंगा सीक्रेट स्प्रिंग का एक्सेस दिलाने में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे। और एक बार तुम्हें सीक्रेट स्प्रिंग का एक्सेस मिल गया तब तो तुम 1 साल तक उसे यूज कर सकते हो और तुम सबसे स्ट्रॉन्ग मेज बन सकते हो। बस तुम्हें तुम्हारे लेवल 3 का मैजिक अवेकन करना है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि बाई अपने अंकल के साथ बैठा होता है और बोलता है, फ्रेंच बॉय तुम मुझे ये बताओ कि अगला लीडर कौन बनने वाला है हमारे क्लैन का। तो फ्रेंच बॉय बोलता है वो तो डेफिनेटली शाना आइस बॉय ही बनेगा और बाई इसमें तुम्हारा कोई चांस नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी बात ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तुम टेंशन मत लो। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक आंख वाला वुल्फ सही में एग्जिस्ट करता है और वो अपने आप को चार्ज अप कर रहा होता है। ये जो वुल्फ होता है ये एक इंसेन जगह पे होता है जहाँ पे ऊपर से बहुत सारी मैजिकल पावर जमीन पे आ रही होती है और ये सब ये वुल्फ के ऊपर पड़ रही होती है और ये वुल्फ इवॉल्व हो रहा होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पंखा अपने ब्रो के साथ क्लास में बैठा होता है। तो ब्रो उसको पूछता है कि भाई तू इतने दिन से कहाँ पे है, तू मुझे दिखता ही नहीं आजकल। तो पंखा बोलता है वेल मैं रात के समय बैटमैन बनता हूँ और इस एरिया की रखवाली करता हूँ। उतने में यहाँ पे आती है वो शानी लड़की जिसने लास्ट टाइम वो केव में जाके वुल्फ के ऊपर अटैक किया था। तो ब्रो बोलता है अरे तुझसे मिलने के लिए वो शानी लड़की आ रही है। तो हमारा हीरो बोलता है ये यहाँ पे क्यों आ रही है, क्या इससे मुझे प्यार हो गया है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई थी। तभी ही हमारी शानी लड़की पंखे को बोलती है, पंखे तू मुझे क्या रात को स्कूल के बाहर यहाँ पे मिल सकता है। तो पंखा बोलता है इसको तो डेफिनेटली मुझसे प्यार हो गया है। उसके बाद जब रात को ये लोग मिलते हैं तो पंखा बोलता है हाँ अभी मुझे प्रपोज करेगी और मेरा पॉपुलर फेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तभी ही ये लड़की पंखे को बोलती है, पंखे सुन ये जो एरिया है ना यहाँ पे मेरी दादी रहती है, ये एरिया में बहुत सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो फैक्ट्री है ना इसके अंदर से बहुत बार खतरनाक आवाजें आती है और अर्थक्वेक टाइप चीजें हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद से कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर है, तो मैं ये चाहती हूँ तुम यहाँ पे मेरे साथ चलो और इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करो। तो पंखा बोलता है क्या तुम मुझसे बस यही बोलना चाहती थी। तो ये लड़की बोलती है हाँ तुझे और क्या लगा। पंखा बोलता है नहीं बस यही मुझे लगा था। तो लड़की बोलती है मैं तो ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तू हमारे स्कूल का सबसे पावरफुल मेज है, तो डेफिनेटली तू ही मेरा हेल्प कर सकता है। पंखा बोलता है हाँ चल यार तेरा हेल्प कर देता हूँ। ऐसा बोल के पंखा चढ़ता है इन सब पाइप्स के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर एकदम बच के वो अंदर घुसता है। मीनवाइल यहाँ पे ये लड़की बस मेन गेट को लात मार के अंदर घुस जाती है। तो पंखा बोलता है भाई मैंने इतना मेहनत क्यों किया। फिर पंखा यूज करता है रिवीलिंग सैंड, ये एक टाइप का पार्टिकल होता है जो कि मॉन्स्टर हंटर्स यूज करते हैं और इससे इनको मालूम पड़ता है कि मॉन्स्टर कहाँ पे रहते हैं। तो ये देख के हमारी शानी लड़की बोलती है कि तुम्हें ये पाउडर कहाँ से मिला, ये पाउडर सिर्फ मॉन्स्टर हंटर्स यूज करते हैं। और तभी ही पंखा देखता है कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर के पैर का निशान होता है। पंखा बोलता है शांत हो जाओ, यहाँ पे मुझे एक मॉन्स्टर का पैर का निशान दिख रहा है, तो यहाँ पे वो मॉन्स्टर आसपास हो सकता है। इसके बाद ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते तो ये लोग देखते कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक आंख वाला वुल्फ होता है जो कि किसी इंसान के हाथ को खा रहा होता है। तो ये देख के ये लोग डर जाते हैं, लेकिन हमारी लड़की बोलती है कि चल पंखे हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और जाके पुलिस को कॉल लगाते हैं। तो पंखा बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारी ग्रैंडमा को लो और उनको यहाँ से लेके बाहर निकल जाओ और उसके साथ साथ ये एरिया में जितने भी लोग हैं सबको यहाँ से बाहर लेके जाओ और बाहर जाके कॉल करना, यहाँ पे कॉल मत करना। तभी ये लड़की बोलती है अरे लेकिन मैंने कॉल तो लगा दिया है पुलिस को। तो ये कॉल जैसे ही वो लगाती है वैसे ये वुल्फ का ध्यान इनके ऊपर पड़ता है। तो पंखा बोलता है अबे गधी तुझे ये भी नहीं पता कि हमारे सर ने हमसे कहा था कि जो ये मॉन्स्टर्स होते हैं ये लोग रेडियो सिग्नल्स पहचान सकते हैं और तुमने जैसे ही कॉल लगाया वैसे ही इसको हमारा लोकेशन पता चल गया है। ये बोल के पंखा ये लड़की को उठाता है और उठा के भागने लगता है। ये जो हमारा पंखा है ना इसको लड़कियों को उठाना बहुत पसंद है, ये भाई तो डेफिनेटली ठरकी है यार। और भागते भागते पंखा वुल्फ के ऊपर लेवल 2 का मैजिक यूज करता है, लेकिन वो मैजिक से वुल्फ को कुछ नहीं होता है। तो पंखा बोलता है ये वुल्फ तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें इस डॉगो से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो और भागने लगता है और भागते भागते पंखा ये फैक्ट्री के एंड पे पहुंच जाता है। तो वो बोलता है कि सुन लड़की तू जा बाहर और तेरी ग्रैंडमा को लेकर यहाँ से निकल और बाकी लोग को बोल दे यहाँ से निकलने के लिए। मीनवाइल मैं इस डॉगी को रोक के रखता हूँ। और ये जो डॉगी होता है ये असल में होता है वन आइड डीमन वुल्फ। फाइनली यहाँ पे ये वन आइड डीमन वुल्फ आ गया। पंखा इसके अटैक को अपने मैजिकल आर्मर से रोकता है, लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि पंखा उड़ के पीछे निकल जाता है। और तभी पंखा अपने फोन से एक सिग्नल भेजता है उसके टीम मेंबर्स को और उसी वक्त यहाँ पे आती है द आइस क्वीन। यहाँ पे आइस क्वीन आई होती है ये शाने आइस बॉय के साथ और ये लोग यहाँ पे आके तुरंत अंदर भागते हैं और हमारे पंखे को बचा लेते हैं इस मॉन्स्टर से। यहाँ पे पंखा इस वक्त आइस मैजिक यूज करने वाला होता है। तो जब हमारी आइस क्वीन पंखे को देखती है तो बोलती है अरे तू तो वही है ना जो पहले हमारे घर में रहता था और तूने मुझे एक बार छेड़ा था जब मैं नहा रही थी। और तभी हमें आइस क्वीन का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे आइस क्वीन नहा रही होती है और तभी पंखा और उसके कुछ दोस्त लोग आइस क्वीन को देख रहे होते हैं। तो आइस क्वीन उनको देख लेती है और वहां से भगा देती है। यहाँ पे जब आइस क्वीन आई होती है तो उसने उसका आइस मैजिक यूज किया होता है शाने आइस बॉय के साथ और ये मैजिक की वजह से ये वुल्फ जम चुका होता है। फिर इसके बाद आइस क्वीन बोलती है कि ओए पंखे तू फटाफट भाग यहाँ से। तो पंखा यहाँ से भाग जाता है और भागने के बाद पंखा अपना गेटअप चेंज करता है और वो अपने थंडर वाले मोड में आता रहता है। मीनवाइल आइस क्वीन शाने आइस बॉय को बोलते हैं कि देखो आइस बॉय यही बंदा तुम्हारा ओपोनेंट है जिसे तुम्हें हराना है अपने ड्यूल में। तो ये देख के आइस बॉय बोलता है कि अरे
ये तो बहुत पादरी है यार, ये तो ऐसे ही देख के इसको डर के भाग गया, इसे तो मैं एक झटके में हरा दूंगा। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि पंखे की पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी होती है और पंखा भी अपना गेटअप चेंज करके यहाँ पहुंच जाता है। तो इसके टीम मेंबर्स बोलते हैं कि पंखे तुम तुम्हारा थंडर मैजिक यूज करो इस म्यूटेटेड वुल्फ के ऊपर और इसे खत्म कर दो। तो पंखा अपना अटैक यूज करता है, लेकिन उससे इस वुल्फ पे ज्यादा कुछ अटैक नहीं होता है और ये वुल्फ रेड कलर का ग्लो करने लगता है। उसी वक्त हमारा बॉस बोलता है कि अगर मैंने इसके ऊपर फायर मैजिक यूज किया तो ये आइस पिघल जाएगा और ये वुल्फ यहाँ से भाग सकता है और वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। फिर तभी बॉस बोलता है कि ओए पानी वाली लड़की, तू एक काम कर, तू एसोसिएशन से किसी को कॉल कर और उसको यहाँ पे बुला। तो पानी वाली लड़की बोलती है मैंने एसोसिएशन से एक मिड लेवल के वाटर मेज को बुलाया है। लेकिन उसी वक्त ये डॉगी का फेस के पास वाला बर्फ टूट जाता है और ये और रेड ग्लो करने लगता है। और तब ये लोग बोलते हैं कि अरे बाप रे, ये वुल्फ तो असल में इवॉल्व हो रहा है वॉरियर क्लास में। और ये देख के हमारा बॉस बोलता है कि अगर ये वॉरियर क्लास में इवॉल्व हो गया तो हम लोग इसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे और ये हमें एक अटैक में खत्म कर देगा। तभी इनमें से एक बंदा बोलता है कि सर हमें रिट्रीट करना चाहिए। लेकिन ये सुन के बॉस बोलते हैं कि अगर हम रिट्रीट करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे जो सिविलियंस हैं वो लोग खत्म हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के इससे फाइट करेंगे तो अगर हम लोगों ने हमारा फाइट कंटिन्यू किया और इसे रोक सके तो यहाँ पे वो वाटर मेज आ जाएंगे और वो इन्हें रोक देंगे। इसमें भले ही हम लोग खत्म हो जाए, लेकिन हमारे खत्म होने से अगर यहाँ के लाखों लोग बच सकते हैं तो हम ऐसा करेंगे। और उसी वक्त ये मोटू अपना अर्थ मैजिक यूज करता है जिससे एक अर्थक्वेक टाइप होने लगता है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता है इस डॉगी के ऊपर। ये डॉगी के पीठ से थॉर्न्स निकलने लगते हैं। तो ये देख के हमारी आइस क्वीन बोलती है कि अगर इसके थॉर्न्स बाहर निकल गए तो ये एक हॉर्न डीमन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसे तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन फिर इसके बाद हमारा कैप्टन एक फायर स्टॉर्म वाला मैजिक यूज करता है और उससे पूरे एरिया में आग लगा देता है, लेकिन इसका भी इतना कुछ असर नहीं होता है और ये डॉगी फ्री हो जाता है। उसके बाद डॉगी हमला करता है हमारे टीम मेंबर्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हमारी वाटर गर्ल एक वाटर बैरियर बना के इसे रोकने लगती है। लेकिन ये डॉगी में इतनी पावर होती है कि वो ये बैरियर को तोड़ के अपना मुंडी उसके आर पार कर रहा होता है और तभी हमारा ये पंखा वापस से वाटर गर्ल को उठाता है और भागने लगता है। भाई इस बंदे को लड़कियों को उठाने की कितनी गंदी आदत है यार। और तभी ही हमारे कैप्टन वापस से फायर मैजिक यूज करता है, लेकिन इसका भी इतना कुछ असर नहीं होता है। तो हमारा अर्थ बॉय एक अर्थ मैजिक यूज करता है, लेकिन इसका भी इतना कुछ असर नहीं होता है। तो फिर हमारी वाटर गर्ल एक्वा शील्ड यूज करती है, लेकिन ये शील्ड को ये डॉगी तोड़ देता है और वो पूरा पूरा पानी बॉस के ऊपर गिर जाता है। हमारी आइस क्वीन आइस मैजिक यूज करती है, लेकिन उसको भी ये डॉगी तोड़ देता है, लेकिन डॉगी का पैर थोड़ा जम जाता है। उसके बाद भी डॉगी उसको तोड़ के वापस से कैप्टन के ऊपर अटैक करता है। तो हमारा पंखा उसका थंडर मैजिक यूज करता है और वो लेवल 2 का थंडर मैजिक यूज करता है। ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि पंखे के पास लेवल 2 का थंडर मैजिक कहां से आया, और ये एक्चुअली इफेक्टिव होता है ये डॉगी के ऊपर, क्योंकि डॉगी को थंडर मैजिक से डर लगने लगता है। बट इससे भी कुछ नहीं होता है, वो डॉगी वापस से इवॉल्व होने लगता है, लेकिन उसका इवोल्यूशन थोड़ा टाइम के लिए रुक जाता है। तो यहाँ पे बाकी लोग आते हैं और वो लोग कैप्टन को उठा के भागने लगते हैं। बट उसी वक्त ये डॉगी थंडर मैजिक को रेजिस्ट करता है और अपना इवोल्यूशन कंटिन्यू करता है, लेकिन हमारा पंखा अपना अटैक को भी मारता रहता है। ये देख के हमारे बॉस भी खड़े होते हैं और बोलते हैं हमें इसे रोकना ही पड़ेगा। तो बॉस फायर मैजिक यूज करते हैं, उसके साथ ही साथ हमारे बाकी सारे के सारे टीम मेंबर्स एक साथ होके ये वुल्फ के ऊपर अटैक करते रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे पानी का सुनामी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आ गया होता है मिड ईयर का वाटर मेज। ये यहाँ पे आने के बाद डॉगी के ऊपर वाटर मैजिक यूज करता है और विंड मैजिक यूज करता है और वो एक साथ में इस डॉगी को खत्म कर देता है। तो हमारा पंखा डॉगी के डेड बॉडी के पास जाता है और उसके अंदर बहुत बड़ा स्पिरिट आ जाता है और वो स्पिरिट उसका पेंडेंट खा लेता है। तो इससे मुझे लग रहा है कि हमारे पंखे को बहुत सारा पावर मिल चुका होगा अभी। उसके बाद पंखा हमारे इस हीरो से पूछता है कि सर आपने दो मैजिक कैसे यूज किया। तो हीरो बोलता है कि असल में मैं एक मिड टीयर का मेज हूँ और तुम जैसे ही मिड टीयर के मेज बन जाओगे तो तुम 2 मैजिक यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि पंखे तूने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुझसे इंप्रेस हो गया, तूने लेवल 2 का मैजिक यूज किया और मुझे ये पता है कि तू इस टीम में नया है, तो ये बहुत ही सही चीज हुई है यहाँ पे। उसके बाद हमारी आइस क्वीन बोलती है क्या हमें अलार्म बजाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अनयूजुअल चीजें हो रही है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पे ऐसे अजीब अजीब मॉन्स्टर आ रहे हैं। तो हमारा हीरो बोलता है ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे लोगों में पैनिक हो जाएगा। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि पंखा वापस से अपने घर जा रहा होता है, लेकिन बीच में उसके सामने वो शाइनी लड़की आ जाती है और वो यहाँ पे आके पंखे को रोने लगती है और उसको गले लगा लेती है और बोलती है पंखे मैं बहुत खुश हूँ कि तू ठीक है और थैंक यू सो मच, तुम्हारे वजह से मेरी दादी बच गई, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लेकिन हमारा ठरकी पंखा यहाँ बोलता है कि वाह ये लड़की कितनी खूबसूरत है और इसकी बॉडी कितनी सॉफ्ट है। उसके बाद रात में पंखा अपने पेंडेंट को देख रहा होता है और बोल रहा होता है तुमने वो बड़े से डॉगी का स्पिरिट तो खा लिया, तो अब तू थोड़ा इवॉल्व तो हो जा। और उसी वक्त इसका पेंडेंट इवॉल्व हो जाता है। तो ये बोलता है अरे वाह क्या तुम स्पिरिट लेवल पे इवॉल्व हो गए हो, अब तो मुझे 40% बूस्ट मिलने वाला है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पंखा अपनी बहन के साथ खड़ा रहता है और वहां पे वो उसको पैसे देता है और बोलता है बहन तू इससे एक नया फोन ले ले या तुझे चाहिए तू नए कपड़े ले क्योंकि तू नए कपड़ों में अच्छी दिखती है। तो इसकी बहन बोलती है थैंक यू सो मच भाई, पर मैं तुम्हें एक गुड न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैंने हीलिंग मैजिक अवेकन कर दिया है। तो ये सुन के पंखा बोलता है कि वो तो एक एलिमेंटल मैजिक है राइट। तो ये बोलती है हाँ। तो ये बोलता है लेकिन एलिमेंटल मैजिक तो सिर्फ मिड टीयर के मैजिक से अवेकन कर सकते हैं और हीलिंग मैजिक तो व्हाइट एलिमेंट का है, व्हाइट डार्क और डायमेंशनल मैजिक ये तीनों तो सिर्फ मिड टीयर के लोग अवेकन कर सकते हैं। तभी हमारी बंदी बोलती है कि
हाँ ये बात सही है, लेकिन असल में मेरी टीचर ने बोला कि कुछ कुछ लोग के अंदर स्पेशल एबिलिटी होती है और मैं उनमें से एक हूँ। फिर ये बोलती कि एक बार मैं 7 स्टार कंट्रोल कर लूँ मेरे, तो मैं तुम्हें हील कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत सारा खतरनाक काम कर रहे हो। तो ये सुन के पंखा हंसने लगता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पंखा और ब्रो दोनों ही पेड़ के नीचे बैठ के मस्त टाइम पास कर रहे होते हैं। तभी ब्रो पंखे को बोलता है कि भाई टाइम कितना फटाफट निकल रहा है ना। तो पंखा बोलता है हाँ यार, जब सुबह में तुम्हारा स्कूल हो और रात में तुम्हें मॉन्स्टर हंटर बनना हो तो यार टाइम बहुत फटाफट निकलता है। तो ब्रो बोलता है क्या मॉन्स्टर हंटर, तुम ये क्या बात कर रहे हो? तो पंखा बोलता है अरे अरे कुछ नहीं, मैं ऐसी मजाक कर रहा था। और उसी वक्त यहाँ पे आती है शीला मैडम और इनकी एंट्री पे ही हमारा ब्रो तो एकदम शर्माने लगता है। शीला मैडम यहाँ पे आके बोलती है कि पंखे तुम्हारी फाइट आ रही है शाणे आइस बॉय के साथ, तो इसीलिए प्रिंसिपल तुम्हें बुला रहे हैं। तो पंखा बोलता है यस मैडम, मैं जाता हूँ प्रिंसिपल से मिलने के लिए, लेकिन मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। असल में मुझे मेरे फायर मैजिक को अवेकन करने के लिए आपका थोड़ा हेल्प चाहिए। तो मैं क्या रात में आपके घर रूम में आ सकता हूँ? तो शीला मैडम बोलती है हाँ तुम आ सकते हो। लेकिन ये सुन के हमारा ब्रो तो कुछ और ही सोचने लगता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पंखा गया होता है प्रिंसिपल के रूम में और वहाँ पे उससे प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं कि पंखे अब जो तुम्हारी फाइट आने वाली है वो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है, मुझे पता है। ये फाइट में असल में शाणे आइस बॉय के फादर ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है जहाँ पे वो ये सेलिब्रेट करेंगे कि उनका बेटा 18 साल का हो गया है और उसे पूरे के पूरे सिटी के सामने रिकॉग्निशन करेंगे। वहाँ पे उन्होंने तुम्हारे फादर को भी बुलाया होगा और बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया होगा और वहाँ पे वो तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वो बहुत सारी चीजें करने वाले हैं और वो ये भी बोलने वाले हैं कि तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे एक्सेस मिलेगा सीक्रेट स्प्रिंग का, और सीक्रेट स्प्रिंग बहुत ही खतरनाक जगह है। ये सुन के पंखा बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि वो जो वन आइड डीमन वुल्फ था वो भी सीक्रेट स्प्रिंग में जाके उसने वहां से थोड़ा मैजिक एब्जॉर्ब किया था और इसी वजह से वो इवॉल्व कर पा रहा था। तो मुझे जाना है ये सीक्रेट स्प्रिंग में। तो हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं जो ये सीक्रेट स्प्रिंग होता है ये इतना खतरनाक जगह है, वहां पे सिर्फ पूरे 1 साल में एक ही बंदे को जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है पूरे के पूरे सिटी में, और वो तुम दोनों में से कोई भी एक होगा। वेल ये जो सीक्रेट स्प्रिंग है ये हजारों साल से यहाँ चले आ रहा है और यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग करता है वो बहुत ही पावरफुल मेज बनता है। हम हमारे स्कूल से तुम्हें रेकमेंड कर रहे हैं और सामने से वो लोगों ने रेकमेंड किया है शाणे आइस बॉय को। तो जो तुम्हारे ये अंकल है ना वो कोशिश ये करने वाले हैं कि वो एक ही दिन में 3 काम कर ले। पहला वो सबको दिखा देंगे कि उनका शाणा आइस बॉय कितना पावरफुल है, दूसरा वो तुम्हें हरा देंगे सबके सामने और तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, और तीसरा वो शाणे आइस बॉय को सीक्रेट स्प्रिंग का एक्सेस भी दिला देंगे। इसी तरह से वो तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले। तो भाई तुम जरा कोशिश करना कि तुम पूरी तरह डिस्ट्रॉय ना हो जाओ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पार्टी की तैयारी हो रही होती है। यहाँ पे 2 वर्कर्स बात कर रहे होते हैं कि पंखे के फादर को भी इस पार्टी में बुलाया है और उनको यहाँ पे एज अ गेस्ट बुलाया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी यहाँ बहुत बेइज्जती होने वाली है, ऐसा इनके बॉस ने सोच के रखा है और इनका बॉस कोई और नहीं वो शाणे आइस बॉय का फादर ही है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि शाणे आइस बॉय का फादर उनकी बेटी हमारी आइस गर्ल से बात कर रहा होता है और हम सबको पता है कि आइस गर्ल ये एनिमे की हीरोइन है। वेल वो इसको बोलता है कि बेटी अभी जो ये फाइट होने वाला है उस फाइट में शाणा आइस बॉय जीत जाएगा, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं शाणे आइस बॉय को तुम्हारा असिस्टेंट बना दूं, तो आई होप तुम्हें इससे अच्छा लगेगा। तो हमारी आइस गर्ल बोलती है कि फादर आपको ना ये फाइट को कैंसिल कर देना चाहिए, इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। ऐसा बोल के वो वहां से चुपचाप निकल जाती है। फिर हमें अगले सीन पे दिखाते हैं कि वो यहाँ पे आती है और हमारे पंखे के साथ बैठती है पहाड़ के ऊपर। ये बोलती है कि मुझे पता था कि तुम यहीं मुझे मिलोगे। यहाँ बैठ के ये लोग थोड़ी बातें करते हैं और तभी हमारी आइस गर्ल बोलती है कि पंखे तुम कल फाइट में मत आना, क्योंकि अगर तुम कल फाइट में आए तो वो शाणा आइस बॉय तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारेगा और तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम डिस्ट्रॉय हो जाओ। मैं तो ये कहूंगी कि तुम यहाँ से क्या तुम ये सिटी से ही दूर भाग जाओ और अपनी जिंदगी आराम से जियो। ऐसा सब बोल के वो हमारे पंखे को देख के बहुत स्माइल कर रही होती है। इसका ये मतलब है कि ये लड़की अभी भी पंखे से प्यार करती है। तो पंखा बोलता है कि मैं तो कल नहीं भागने वाला हूँ और मैं कल डेफिनेटली शाणे आइस बॉय को हरा दूंगा, तुम उसका टेंशन मत लो। लेकिन तभी ही हमारी आइस गर्ल बोलती है कि वो जो शाणा आइस बॉय है वो असल में 7 साल का था जब उसको मेरे फादर ने सड़क पे से उठाया था, और तभी से मेरे फादर ने उसे अपना बेटा बना के रख लिया है और उन्होंने उसकी बहुत ट्रेनिंग की है। उसके पास मैजिकल गियर्स है, मैजिकल आर्मर है, मैजिकल आइटम्स है और उसने इन सारी चीजों के साथ ट्रेनिंग करके रखी है। तुम कैसे ही जीतोगे उससे? तो हमारा पंखा बोलता है कि देखो मैं उससे जीतने तो वाला हूँ, तुम्हारे फादर बहुत बेकार इंसान है, उन्होंने मेरे फादर की बहुत बेइज्जती की थी, उन्होंने मेरे फादर को मारा भी था। मेरे फादर जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है फिर भी वो मेरे लिए हर एक चीज करते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उनको डिसरिस्पेक्ट करे, वो दुनिया की सबसे ज्यादा इज्जत पाना चाहते हैं और मैं उन्हें ये इज्जत दूंगा। लेकिन तुम्हारे फादर ने मेरे फादर की बहुत बेइज्जती की थी, इसीलिए मैं इस फाइट से दूर नहीं भागने वाला हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाणे आइस बॉय ने जो भी किया हो, मैं उसे डेफिनेटली हरा के रहूंगा, इस चीज का तुम टेंशन मत लो। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग ये फाइट वाली एरिया में पहुंचते रहते हैं और ये लोग हमारी आइस गर्ल के घर में असल में पहुंच रहे होते हैं। यहाँ पे पंखे की पूरी टीम भी आई होती है और वो लोग मजे से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। पंखा भी जाता है, बोलता है यो क्या हाल है भाई लोग? तो ये लोग बोलते हैं तुम कौन हो यार, हम तो तुम्हें नहीं जानते। तो पंखा बोलता है अरे हाँ ये लोग तो मुझे जानते ही नहीं क्योंकि मैंने मेरा मास्क और हुडी नहीं पहन के रखा है। तो यहाँ पे हमारी आइस क्वीन जो होती है वो बोलती है ओए पंखे तू यहाँ पे सिर्फ इसलिए है ताकि तू यहाँ पे फाइट कर सके और कुछ नहीं, चल मुझसे दूर हो जा। तो जब पंखा दूर इन लोग से जा रहा होता है तो इसके टीम मेंबर्स इसको देख के बोलते हैं यार ये बंदा हमें देखा देखा लग रहा है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पंखा तो मजे से खाना ठूस रहा होता है और यहाँ पे तभी हमारे कीगा चैड सोल्जर भी आते हैं। वो पंखे को देख के बोलते हैं कि पंखे तू इतने
इतने टफ सिचुएशन में भी खाना ठूस रहा है भाई, तू तो एकदम अलग ही ब्रीड है यार। फिर उसके बाद ये बोलते कि पंखे मैं तुझे वापस से बोल रहा हूँ कि तू मेरी टीम को ज्वाइन कर ले, जब तू ग्रेजुएट हो जाएगा तो मेरे साथ तू रहना। तो पंखा बोलता है नहीं सर, मुझे सिटी बहुत पसंद है और मेरे लिए ये सब पहाड़ वहाड़ नहीं बना हुआ है, तो मैं आपकी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद पंखा वापस से दबा के खाना खा रहा होता है, तभी इसके क्लासमेट्स यहाँ पे आते हैं और बोलते पंखे हम तुझे चेयर करने के लिए आए हैं, तू डेफिनेटली जीत जाना। इसके ठीक बाद फाइट स्टार्ट होने वाला होता है और यहाँ पे हमारी आइस गर्ल के फादर ऊपर आके स्पीच देते हैं, बोलते हैं कि अभी मैं तुम्हें यंग जनरेशन की एक स्पेशल फाइट दिखाऊंगा जिसमें मेरा शाना आइस बॉय लड़ेगा पंखे के साथ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे बॉस ने भी अपनी एंट्री ले ली होती है और वो भी आ गए होते हैं पंखे की फाइट को देखने के लिए। फिर उसके बाद बैटल अरीना में पंखा आ जाता है और उसके सामने खड़ा होता है शाना आइस बॉय। फिर इसके बाद शाने आइस बॉय के फादर खड़े होते हैं और बोलते हैं मैं आप लोग का और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और इनकी फाइट मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। ऐसा बोल के वो बोलते हैं फाइट स्टार्ट। तो तभी पंखा और शाना आइस बॉय दोनों ही आगे जाते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो शाना आइस बॉय पहले आइस मैजिक यूज करता है पंखे के ऊपर, तो पंखा उसके आइस मैजिक को काउंटर करता है अपने फायर मैजिक से और ऐसे ये दोनों की हाथ मिलाने की सेरेमनी पूरी हो जाती है। लेकिन जाने के पहले हमारा शाना आइस बॉय पंखे को बोलता है कि मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू 3 महीने तक अपने बेड को छोड़ भी नहीं पाएगा। पंखा बोलता है वो सब तो देखा जाएगा यार। फिर इसके ठीक बाद राइट पे होता है हमारा आइस बॉय और लेफ्ट पे होता है हमारा पंखा। इनकी फाइट स्टार्ट होते ही हमारा आइस बॉय बोलता है मैं यूज कर रहा हूँ मेरा आइस मैजिक। ये एक ऐसा आइस मैजिक यूज करता है जिससे पूरी की पूरी अरीना में बर्फ जम जाता है। तो हमारा पंखा अपना फायर मैजिक यूज करके अपने आसपास एक फायर का रिंग बनाता है ताकि वो सेफ रह सके। फिर इसके बाद हमारा पंखा मल्टीपल फायर अटैक यूज करता है और उससे वो हमारे शाने आइस बॉय के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हमारे शाने आइस बॉय ने यहाँ पे पहन के रखे होते हैं उसके मैजिकल गियर वाले जूते जिनके ऊपर विंड मैजिक लगी हुई होती है और ये उसका हेल्प करते हैं यहाँ से वहां उड़ने में। इन जूतों पे विंग्स भी होते हैं भाई। हमारा पंखा इसके ऊपर धड़ाधड़ अटैक करता रहता है और ये बंदा अपने विंग्स के साथ यहाँ वहां उड़ता रहता है। और तभी हमारी शीला मैडम बोलती है कि ये बंदे ने जो ये जूते पहन के रखे हैं उसके अंदर अर्थ मैजिक और विंड मैजिक है जो कि इसका हेल्प कर रहा है यहाँ से वहां उड़ने में और वो हमारे पंखे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा है। और तभी ही हमारा शाना आइस बॉय यूज करता है लेवल 3 का आइस मैजिक और इसकी वजह से आसपास बहुत बर्फ जम जाती है और पंखे का फायर सर्कल भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर इसके बाद शाना आइस बॉय और थोड़ा एनरेज हो जाता है और वो एक फायर स्टॉर्म को रोकने के लिए अपना आइस स्टॉर्म डालता है और बोलता है कि ओए पंखे तेरा ये फायर का स्टॉर्म मेरे सामने अब कुछ नहीं है। तो ये देख के हमारा प्रिंसिपल बोलता है कि सर हमें ये फाइट अभी रोक देना चाहिए क्योंकि अगर ये फाइट चलता रहा तो पंखा शायद खत्म भी हो सकता है। शाना आइस बॉय का फादर बोलता है कि नहीं ये फाइट नहीं रुकेगा जब तक इनमें से एक बंदा हार नहीं जाता। मीनवेल सारी की सारी ऑडियंस बोलते कि अरे यार ये फाइट तो भी खत्म होने वाला है, ये बंदा सिर्फ 18 साल का है और इसने ऑलरेडी लेवल 3 का मैजिक करना शुरू कर दिया है। ये मैजिक तो इतना खतरनाक है कि बहुत सारे मिड लेवल के मेजेस भी इसको नहीं हरा पाएंगे। तो ये पंखा बेचारा क्या कर पाएगा यार। लेकिन इस पंखे ने हमें अपनी एबिलिटीज दिखा दी है। इसके अंदर पावर तो है लेकिन इसका ओपोनेंट भी बहुत ओवर पावर्ड है। मजा तो आया लेकिन बहुत जल्दी मैजिक खत्म हो गया यार। फिर उसके बाद पंखा अपने फायर मैजिक को कॉन्सेंट्रेट करता है और वो पूरे 7 के 7 स्टार्स कनेक्ट करता है और वो यूज करता है लेवल 3 का फायर मैजिक फायर बर्स्ट। और ये देख के सब लोग बोलते हैं क्या ये बंदे के पास भी लेवल 3 का मैजिक है, अब तो फाइट में मजा आने वाला है। और पंखा तुरंत आसपास के बर्फ को पिघला देता है। लेकिन ये देख के हमारा शाना आइस बॉय बोलता है कि तू तो मुझे हिट कर ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी ही पंखा बोलता है बेटा तू देख तो। ऐसा बोल के पंखा यूज करता है फायर स्टॉर्म जो कि उसने उसके बॉस से सीखा होता है। और ये देख के बॉस बोलता है अरे ये तो मेरा मैजिक है। और तभी हमारी शीला मैडम बोलती है पंखे में तो बहुत स्ट्रेंथ है, पंखा शायद जीत सकता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि असल में आइस बॉय जमीन पे गिरा हुआ रहता है। और अब मुझे लग रहा है कि शायद से आइस बॉय कोई ना कोई स्पेशल अटैक यूज करेगा। फिर उसके बाद आइस बॉय खड़ा होता है और बोलता है तेरे जैसा गधा भी लेवल 3 का मैजिक यूज कर सकता है, अब तो मुझे तुझे दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के आइस बॉय अपने कपड़े फाड़ता है और हमें दिखता है कि उसके नीचे आइस बॉय ने आयरन मैन का सूट पहन के रखा होता है। असल में ये होता है एक मैजिक आर्मर जो कि 100% फायर मैजिक को निगेट करता है। तो फिर ये देख के हमारी शीला मैडम बोलती है कि सर हमें ये फाइट अब रोक देना चाहिए क्योंकि अभी तो पंखा डेफिनेटली हार जाएगा क्योंकि ये आर्मर इसके फायर पावर को निगेट कर देगा। तो हमें ये फाइट रोक देना चाहिए, ये फाइट अभी अनफेयर हो रहा है। लेकिन शाने आइस बॉय का फादर बोलता है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कब बोला कि पंखा ये सब नहीं यूज कर सकता है। वेल तुम्हारा बैकग्राउंड और तुम्हारा पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे फाइट में। अगर पंखे के पास पैसा नहीं है तो उसकी गलती है, उसके पास ये सब आर्मर नहीं है तो ये सब उसकी गलती है। तो हमारा गीगा चैट खड़ा होता है और वो बोलता है पंखे अब तू ये मैच बंद कर दे, हमने देख लिया कि तू बहुत पावरफुल है लेकिन अब तू कुछ नहीं कर सकता है, इसमें तेरी गलती नहीं है। ये बंदे ने बस एक मैजिक आर्मर यूज किया है जिसकी वजह से तेरा फायर पावर इसको कुछ नहीं कर सकता है। तो पंखे तू अभी गिव अप कर दे वरना तुझे बहुत डिफिकल्टी होगी फ्यूचर में, हम लोग तुझे विनर समझ रहे हैं। और तभी ही ये शाना आइस बॉय बोलता है बेटा तू गरीब है इसीलिए तू हार रहा है इस वक्त, मेरे पास पैसा है और इसीलिए मेरे पास ये शाइनिंग आर्मर भी है। तो ये देख के हमारा पंखा गुस्सा होता है और बोलता है बेटा तू रुक अभी। ऐसा बोल के वो उसका थंडर मैजिक निकालता है और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या पंखे के पास 2 पावर्स है, पंखे के पास थंडर मैजिक भी है लेकिन पंखा तो अब तक मिड लेवल तक पहुंचा ही नहीं है, तो ऐसा कैसे हो गया? क्या पंखा 2 मैजिक के साथ पैदा हुआ था? ये तो सबसे रेयर चीज हुई है इस दुनिया में।
में। और तभी ही पंखे के टीम मेंबर्स पहचान जाते हैं कि पंखा ही असल में उनकी टीम का फैन मो है। वो लोग बोलते हैं अच्छा तो ये पंखा ही है। उसके बाद पंखा अपने थंडर मैजिक को कॉन्सेंट्रेट करता है और बोलता है मेरे पास लेवल 3 का थंडर मैजिक है। और ये देख के तो हमारा शाना आइस बॉय एकदम टेंशन में आ जाता है। पंखा बोलता है यही मेरी असली ताकत है, अब तू रुक। और पंखा यूज करता है थंडर ड्रैगन को और उसके साथ वो एक थंडर बोल्ट मारता है आइस बॉय के ऊपर। और ये सीन में पंखा बहुत ही खतरनाक दिखता है। तभी हमारी शीला मैडम बोलती है कि जो थंडर मैजिक है वो सारे के सारे मैजिकल आर्मर्स को पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसका ये मतलब है कि अभी आइस बॉय का ये आर्मर बिल्कुल ही यूजलेस हो चुका है। लेकिन फिर भी आइस बॉय एक डिफेंसिव स्पेल यूज करता है और वो रोकने की कोशिश करता है थंडर ड्रैगन को। लेकिन ये थंडर ड्रैगन आइस बॉय को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके मैजिकल आर्मर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद आइस बॉय जमीन पे गिरा हुआ होता है। तभी हमारी शीला मैडम बोलती है कि पंखे तू तो बहुत ही ग्रेट है, तूने थंडर मैजिक और फायर मैजिक दोनों में ही लेवल 3 तक पहुंच गया है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है तुम्हारे एज पे। तुम तो डेफिनेटली एक जीनियस हो। उसके बाद पंखा बोलता है देखो मेरे एक हाथ में फायर मैजिक है और एक हाथ में थंडर मैजिक है और शाने आइस बॉय आज तू मुझसे हार गया और मैं जी चुका हूँ। वेल अब इसके बाद क्या होने वाला है वो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस एनिमे का सीजन 2 बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। यहाँ पे सीजन 1 खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे पास आप लोग के लिए एक गुड न्यूज है, इस एनिमे के 6 सीजन है। तो अगर आप इस एनिमे को मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सास और मैं बात करूंगा आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।